कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे माउंटेन का सीन दिखा जाता है। उनमें से एक माउंटेन के ऊपर एक वैली बसी होती है जिसका नाम फ्लावर व्हाइट वैली होता है। उसके एक घर को हम देखते हैं जिसके पास में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि सही से किसी चीज से पॉइजन हो चुका होता है एंड उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर बस एक ही बात सोच रहा होता है कि मुझे इसके बारे में जो एल्डर उनको इन्फॉर्म करना होगा। हम उसके पास में बहुत सारे सेंटीपीड्स को देखते हैं जिसके थ्रू इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन गया था। अब हम देखते हैं वो बंदा एल्डर को बता पाता इससे पहले वो वहां पर मारा जाता है क्योंकि जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक दूसरे घर का सीन दिखा जाता है जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर एक रूम के अंदर एक बच्चा और एक माँ सो रहे होते हैं। हम देखते हैं जो बच्चा होता है उसकी आंखें खुलती है रात को एंड वो अपनी मॉम को पुकारता है एंड कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को काफी अजीब लग रहा है। लेकिन जैसे वो अपनी मॉम को पुकारता है उसकी मॉम उसे कोई जवाब नहीं देती। अब वो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है एंड फिर ऊपर की तरफ देखता है जहां पर हम देखते हैं उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारी जा चुकी थी, वो भी पॉइजन के थ्रू। वो मरने से पहले कुछ कहती है कि जिक्वांग यहाँ से भाग जाओ। तो जिक्वांग इस बच्चे का नाम और ये बच्चा अपना मेन कैरेक्टर है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो ये मेन कैरेक्टर होता है जो अपना अमसी होता है उसको यहाँ पर एक झटका सा लगता है जब वो अपनी मॉम को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर पॉइजन लग चुका होता है एंड वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तड़पने लगता है एंड मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है और ये पॉइजन पक्का से उन सेंटीपीड्स के थ्रू आया है जो कि यहाँ पर अपने अमसी की मोम के पास में ही होते हैं। फिर हम एक सेंटीपीड को देखते हैं जो कि अपने अमसी की तरफ देखते हैं उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उस सेंटीपीड को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपना अमसी काफी हैरान होता है एंड उससे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो सेंटीपीड होता है वो यहाँ पर अपने अमसी को काट लेता है। इसे हम देखते हैं अपने अमसी को एक काफी खतरनाक पेन होता है एंड यहाँ पर अपने अमसी की बॉडी एक तरीके से हिल नहीं पा रही होती है। फिर हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि अपनी मदर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से मारी जा चुकी थी। अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं जो अपना अमसी तो वो काफी गुस्सा होता है उन सेंटीपीड्स के ऊपर। अब हम देखते हैं जो सेंटीपीड होता है उसे अपने मुंह से खाना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम यहाँ पर भी इस हालत के अंदर है, तुम डैम सेंटीपीड मेरी जो मदर है उसे वापस से दो। अब हम देखते हैं ना कि अपना अमसी उस सेंटीपीड को अपने मुंह से टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं एक बूढ़ा सा व्यक्ति उस दरवाजे का मतलब जो घर होता है उसका दरवाजा ओपन करता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपने अमसी का ग्रैंडपा है। हम देखते हैं वो सामने की तरफ जो देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अपना अमसी नीचे पड़ा होता है उसने उस सेंटीपीड को मार दिया होता है। यहाँ पर जो अपने अमसी का बॉडी होता है वो भी अभी ब्लू कलर के अंदर चेंज होने लगता है। अब अपने अमसी का ग्रैंडपा कहता है कि आखिर ऐसा सब कुछ किसने किया तुम्हारे साथ जीतकांग। अब हम देखते हैं अपने अमसी को पकड़ लेते हैं कहते हैं कि अपना मुंह यहाँ पर ना ओपन करो एंड यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा, तुम्हें मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं जाने दे सकता हूँ। इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर अपने अमसी को एक पिल देता है एंड अपने अमसी से कहता है कि वेल इस चीज को खा लो क्योंकि इसे खाने के बाद में सही से तुम जो पॉइजन है उससे यहाँ पर अपनी बॉडी से बाहर निकल पाओगे। अब हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा अपने एमसी का क्योर कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर वांगलियो नाम का एक बंदा आ जाता है। वो पॉइजन फैक्शन से रिलेट करता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ग्रैंडपा होता है उसे मोक कर रहा होता है एंड कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा प्रीसियस पिल को इस बच्चे के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बच्चे की जान को नहीं बचाया जा सकता है। और मैंने तुम्हें पहले किया था कि जो हमारा पॉइजन फैक्शन है उसके सामने तुम्हें अपना सरेंडर कर देना चाहिए एंड यहाँ पर एक तरीके से जो अपनी सिगरेट आटा उन्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा को जो कि उसे कहता है कि वेल हमारी जो व्हाइट फ्लोवर वैली हो भले ही काफी स्मॉल हो लेकिन फिर भी हम मेडिसिन फैक्शन के पिछले 300 सालों से एक तरीके से मेंबर है। हम तुम्हारे जैसे लोगों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे जो कि पॉइजन का यूज करते हैं दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए। अभी से पहले कहानी आगे जाए मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। तो एक तरीके से इस मनुआ के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं जैसे कि मेडिसिन फैक्शन, पॉइजन फैक्शन, मार्शल आर्ट फैक्शन, ब्लैक स्मिथ फैक्शन। अब यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है उससे पॉइजन से रिलेटेड जितनी भी जो क्लान है वो यहाँ पर बिलोंग करती है जैसे कि तांग क्लान, पॉइजन पवेलियन, टॉक्सिक पवेलियन एंड वीसीएस पवेलियन। तो ये जो सारी मतलब क्लान्स है वो यहाँ पर ना पॉइजन फैक्शन के अंदर ही आती है। इस मनुआ के अंदर जो फैक्शन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पर एक तरीके से मतलब फैक्शन होते हैं, पावर हाउसेज होते हैं और उनके अंडर में आने वाले क्लेन उनका असली यहाँ पर सोर्स होते हैं पावर का। एंड यहाँ पर अगर मेडिसिन फैक्शन है तो उसके अंदर यहाँ पर जो भी क्लान होगी वो मेडिसिन से रिलेटेड होगी। अगर मार्शल आर्ट फैक्शन है तो उसके अंदर जो भी क्लान है अंडर में जो भी क्लान है तो वो यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो यहाँ पर अपने एमसी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम मेडिसिन फैक्शन से भले ही बिलोंग करते हो लेकिन हम भी पॉइजन फैक्शन से बिलोंग करते हैं एंड तुम्हें हमारी बात को मान लेना चाहिए था एंड हमारे सामने घुटनों को टेक देना चाहिए था। वेल अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते तो आज तुम्हारी ये जो डॉटर एंड जो तुम्हारा ग्रैंडसन है उनके साथ में ऐसा नहीं होता। मैं इनके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपने एमसी के ग्रैंडपा होते हैं वो काफी हैरान होते हैं एंड वांगलियो से कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर जो मेरा ग्रैंडसन एंड जो मेरी डॉटर उनके साथ में ऐसा किया है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम यहाँ पर एक विश से कैसे अलग हुए जबकि तुम ऐसे विशियस काम कर रहे हो। तो हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो कहता है कि मेरे को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है एंड अगर तुम इतने ज्यादा यहाँ पर स्टम्बल रहे तो मुझे लगता है कि जो मेडिसिन फैक्शन है उसे मुझे पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना होगा। तो हालांकि ये जो बंदा वो इतना ज्यादा मतलब बड़ा पावर हाउस नहीं है कि ये जो मेडिसिन फैक्शन है जो कि इतना बड़ा फैक्शन है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे। ये पॉइजन फैक्शन की एक छोटी सी कलाम का एक छोटा सा एल्डर है तो तुम लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब हम देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा विशियस होता है यानी बहुत ही ज्यादा खराब पर्सनैलिटी का बंदा होता है एंड अपने एमसी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट मेन वाला वो मुझे दे दो वरना तो तुम्हें पता ही कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। अब हम अपने एमसी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना काफी हैरान होते हैं एंड मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि वेल मैं इससे बदला लेना चाहता हूं लेकिन अगर मैंने इससे बदले लेने की कोशिश की तो मेरा जो ग्रैंडसन है जिसके थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद है वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपने एमसी के ग्रैंडपा होते हैं उन्हें भी मालूम होता है कि इसे यहाँ पर एक 5 सेंटीपीड्स ने यहाँ पर काटा है एंड जो 5 सेंटीपीड्स होते हैं वो सभी सेंटीपीड्स में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं इसलिए अपने एमसी की जो जान है वो बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वांगलियो भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, अब इस बंदे को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि इसका एंटीडोट तो मेरे पास में नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने एमसी के ग्रैंडपा को बाहर आने के लिए कहता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा अपने यहाँ पर अपने एमसी को उठाकर लेकर बाहर आ जाते हैं। जब वांगलियो होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मान रहे हो, ये देखकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। हम अपने एमसी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। अपने एमसी भी कहता है कि ग्रैंडपा। अब इस बात को सुनकर तो वांगलियो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि देखो तो सही ये बंदा अभी तक यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है ताकि अपनी लाइफ को जी सके। ये जो चीज है वो सच में मेरे को देखकर काफी पसंद आई क्योंकि जो 5 सेंटीपीड्स का अगर कोई जो पॉइजन है वो इनहेरिट कर लेता है तो वो सेकंडों के हिसाब से मारा जाता है। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि रेंगते हुए वांगलियो की तरफ बढ़ने लगता है। वांगलियो अपने एमसी से कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझसे पॉइजन का एंटीडोट चाहते हो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास में पॉइजन का एंटीडोट नहीं है। लेकिन हम देखते
हैं जो अपना एमसी होता है उसके पैर पर जो 5 सेंटीमीटर होता है उसका एक टुकड़ा होता है वो उसके पैर के आर पार कर देता है। एंड इससे यहाँ पर जो पॉइजन होता है वो वांगलियो की बॉडी के अंदर भी जाने लगता है। वांगलियो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि यहाँ पर जो है ना एक 5 कलर्ड सेंटीमीटर का जो स्केल है उसकी बॉडी के अंदर धसा दिया गया है। एंड फिर वो यहाँ पर ना जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे बचाने के लिए जो ग्रैंडपा है वो खुद अपने एमसी का शील्ड बन जाते हैं एंड उसके पूरे के पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर अपने पैर को देखकर मन में सोच रहा होता है कि ये जो पॉइजन उसे रोकने के लिए मेरे पास में इसका एंटीडोट भी नहीं है। फिर वो अपने एक बंदे से कहते हैं कि एक काम करो जल्दी से जो मेरा पैर है उसे काट दो। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहते हैं कि क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हो। वांगलियो कहते हैं कि हमें पूरी तरीके से श्योर हो और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसके पैर को कट कर देता है। इसके साथ में हम देखते हैं जो वांगलियो होता है उसने अपने एक पैर को खो दिया होता है वो भी अपने एमसी की वजह। फिर हम देखते हैं वांगलियो के पास में एक बंदा आता है एंड कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो मतलब ग्रैंडपा एंड ये जो बच्चा है वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। अब इस पर जो वांगलियो होता है वो काफी गुस्सा होता है एंड वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ एंड उन लोगों को पकड़ो, वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपने एमसी का ग्रैंडपा अपने एमसी को लेकर आया होता है। वो अपने एमसी को यहाँ पर ब्रीथ करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अपने एमसी को 5 कलर सेंटीपीड ने काटा होता है। एंड ये जो सेंटीपीड होता है वो सच में काफी मतलब एक तरीके से विशियस होता है, पॉइजनस होता है। एंड इसके खाने के बाद में भी अगर कोई जिंदा है तो तुम समझ जाओ कि वो बंदा कोई नॉर्मल प्राणी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत प्राणी है। ये बात अपने एमसी के ग्रैंडपा समझते हैं, सोचते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी टाइप का जो पॉइजन है उसे यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हो, उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम नहीं मरने वाले हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जियो और काफी ज्यादा अच्छे से जियो, तुम्हें दुनिया की हर एक खुशहाली मिले। इतना अगर हम देखते हैं अपने एमसी के जो ग्रैंडपा होते हैं वहीं पर मारे जाते हैं। एंड इसी के समय हमारा सीन होता है और हम देखते हैं जो वांगलियो के लोग होते हैं वो अपने एमसी एंड उसके ग्रैंडपा को ढूंढ लेते हैं। वांगलियो कहते हैं कि चलो मेरे को भी देखने दो आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं अपना एमसी अभी बेहोश होता है एंड वांगलियो आई मीन जो अपने एमसी का ग्रैंडपा होता है वो मारा जा चुका होता है। इसके बारे में जो गार्ड होते हैं वो वांगलियो को बता देते हैं। तो वांगलियो कहता है कि इसका ग्रैंडपा को तो मरना ही था क्योंकि उसने मेरे पॉइजन अटैक को पूरी तरीके से हेड ऑन यहाँ पर ना डायरेक्ट फेस करने का कोशिश किया था। लेकिन तुम्हें तो पता ही कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ये सोचना कि ये लड़का अभी भी जिंदा है ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपने एमसी की आंखें खुलती है और वांगलियो उसके सामने होता है एंड उसे कहता है कि ओ तो तुम वापस से खड़े हो चुके हो। अपना एमसी खड़े होते हुए काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि वो कहां पर है। एंड हम देखते हैं वो उससे पूछता भी है कि तुम कौन हो। तो वांगलियो कहता है कि ओ तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, तुमने ही तो मेरा एक पैर तोड़ा था। वैसे ही मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर जो 5 कलर सेंटीपीड है उसके पॉइजन से इफेक्ट होने के बाद में भी जिंदा बच गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम मारे ही जाओगे, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इससे मैं तुम्हारे से काफी ज्यादा बदला ले सकता हूँ एंड तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ कि आखिर क्यों तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन है उसका इफेक्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं इतना कहकर जो यहाँ पर वांगलियो होता है वो एक और सेंटीपीड को अपने एमसी की बॉडी पर छोड़ देता है। ये 5 कलर सेंटीपीड नहीं होता बल्कि उससे एक अलग सेंटीपीड होता है, लेकिन इसका जो पॉइजन होता है वो भी किसी से कम नहीं होता। अब अपने एमसी की बॉडी पर जैसे वो सेंटीपीड आता है तो अपने एमसी हिल के उसे साइड में गिराने का कोशिश करता है। वांगलियो अपने एमसी से कहता है कि मैंने कहा ना हिलना बंद करो, लेकिन अपने एमसी वापस से हिल रहा होता है एंड उस सेंटीपीड को अपनी बॉडी से नीचे गिराने का कोशिश कर रहा होता है। अब इससे वांगलियो काफी गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पर एक डंडी लेता है और जोर से अपने एमसी के पैरों पर मारता है, जिससे अपने एमसी की जो पैरों की हड्डियां होती है उसमें भी क्रैक आ जाते हैं और अपने एमसी काफी खतरनाक चिल्लाहट मारता है। अब वांगलियो कहता है कि वेल इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर पीटने का जरूरत है क्योंकि जो बच्चे हैं वो आसानी से बात को नहीं सुनते हैं। एंड वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना ना तो इससे भी तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर अपने एमसी को इतना मारता है कि भाई अपना एमसी बेहोश हो जाता है। उसके बाद में वांगलियो अपने एमसी के लिए एक सूप लेकर आता है एंड जब अपने एमसी को हो जाता है तो वांगलियो अपने एमसी से कहता है कि वेल मैं कल तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा हाथ चला गया था, लो अभी तुम सूप पी लो। अब हम देखते हैं ना अगर वो अपने एमसी को सूप पिलाने लगता है एंड उसके बारे में उस सूप के बारे में बताने लगता है कि एक स्पेशल माइंड क्लियर करने वाला टॉनिक है जिसे अलग अलग और स्पेशल और रेयर फाइंडेस्ट इंग्रेडिएंट से ही बनाया जाता है। अपने एमसी सोच रहा होता है कि क्या माइंड को क्लियर करने वाला टॉनिक, हाँ मुझे अच्छी तरीके से मालूम है इसके बारे में, इससे एमनीसिया को ठीक किया जा सकता है एंड इसी के साथ जो मेमोरी है उससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। फिर अपने एमसी से पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा प्रीशियस चीज मुझे क्यों दे रहे हो। इस पर वांगलियो की इविल स्माइल करता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए ये सब कुछ दे रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर पाऊं और जब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं तब तुम बेहोश ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूं तो तुम्हारे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन होंगे। अगली पहले हम देखते हैं नाम से जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो सूप कोई नॉर्मल सूप नहीं होता, उसके अंदर भी पॉइजन होता है। वांगलियो हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें कोई नॉर्मल सा यहाँ पर सूप दूंगा। एंड इसके बाद में हम देखते हैं वो ऐसे ही करके बहुत सारे जो यहाँ पर है ना अपने एमसी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। कई हफ्तों तक ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं एंड अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अपने एमसी के ऊपर अलग अलग सेंटीपेंट्स, पॉइजनस थिंग्स, अलग अलग लिक्विड, इन सभी का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ना मानने पर अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा पीटा भी जाता है। एक्चुअली में अपना जो एमसी होता है वो एक तरीके से हेल को फेस कर रहा होता है या फिर उसे यहाँ पर एक तरीके से महसूस कर रहा होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब वांगलियो होता है वो कुछ समय बाद में अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का इफेक्ट क्यों नहीं होता इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा थे उन्होंने तुम्हें उस वक्त जो फ्लेम एक्सट्यूग्यूनिस स्कोर पिल दी थी, यानी शुरुआत में जो कि हमने देखा था अपने एमसी के ग्रैंडपा ने अपने एमसी का जो पॉइजन है उसे बाहर निकालने के लिए उसे एक पिल दिया था, उसी के बारे में वांगलियो बात कर रहा है। वांगलियो कहते हैं कि हो सकता है कि उस पिल से तुम्हारे जो मेरिडियन है वो ब्लॉक हो चुके हैं एंड इसकी वजह से जो भी पॉइजन है वो तुम्हारे मेरिडियन के पास में जाकर रुक जाता है, वो मेरिडियन के अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो पॉइजन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा तो रहा है लेकिन कोई इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। आई मीन जो ये पॉइजन है वो आखिर जा कहां पर रहा है, आखिर इकट्ठा कहां पर हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर जो वांगलियो होता है ये सब कुछ सोच रहा होता है एंड फिर अपने एमसी से कहते
हैं कि चलो अभी यहाँ पर तुम्हारे साथ में एक्सपेरिमेंट करना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए एक और नई चीज लेकर आया हूँ। इतना अगर हम देखते हैं कि स्पाइडर को बाहर निकालता है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसे डबल स्पॉटेड विंडो पावर एक तरीके से स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो स्पाइडर होती है वो काफी रेयर एंड पॉइजनस होती है। इवन ये जो पॉइजनस फेक्शन है उसके पास में भी ये काफी कम है। एंड वो जो दूसरे फेक्शन है उन्हें पूरे साल का सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्मगल कर पाती है। तो तुम समझ जाओ कि जो स्पाइडर वो कितना रेयर एंड एक्सपेंसिव है। अब हम देखते हैं उस स्पाइडर को वो अपने एमसी की बॉडी पर छोड़ देता है एंड वो स्पाइडर धीरे धीरे अपने एमसी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है, अपने एमसी की काफी फट जाती है। हम देखते हैं जो स्पाइडर होती है वो अपने एमसी के नेक पर जाकर एक बाइट मार लेती है। अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो हंसने लगता है, वहीं पर अपने एमसी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वांगलियो कहता है कि वो तुम्हारी जो आवाज है उसमें तो काफी बूमिंग है, यानी वो काफी गहरी है, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि इससे यहाँ पर कुछ होने वाला है। मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत हेल्यूसिनेटिक जो पॉइजन है उसे भी मिला देना चाहिए। इतना कि अगर हम देखते हैं वो अपने एमसी की बॉडी के अंदर वो पॉइजन मिलाने वाला होता है, वहीं पर अपने एमसी बस उसे एक ही बात कही जा रहा होता है कि प्लीज मेरे को जीने दो, ये जो पॉइजन है इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। अब इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो वांगली होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें जीने दूं। फिर वो काफी गुस्सा होता है एंड अपने एमसी का गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते थे तो तुम्हें मेरा जो पेड़ है उसके ऊपर जो 5 कलर सेंटीपेंट है उसे अटैक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है जो तुम्हारी वजह से ना मैं अपना पेड़ खो चुका हूं एंड जैसे मैंने अपना पेड़ खोया मुझे यहाँ पर जो अपनी पोजीशन थी हाई रैंकिंग की उसे यहाँ पर ना नीचे डिमोट कर दिया गया एंड यहाँ पर मैंने जिंदगी भर लगाकर वो पोजीशन को हासिल किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पोजीशन मेरे हाथों से चला गया। तो तुम बताओ तुम उसका कंपनसेट किस तरीके से करने वाले हो। तो अपने एमसी कुछ भी नहीं बोलता एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अपने एमसी की सांसें भी नहीं चलती होती है, तो वांगलियो अपने एमसी को देखकर सोचता है कि कहीं ये बंदा मारा तो नहीं गया। फिर वो सोचता है कि डैम इट है। अब हम देखते हैं अपने एमसी को यहाँ पर ना आजाद करता है एंड यहाँ पर एक तरीके से नीचे लेटाता है एंड सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी वो मारा जाए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉइजन को यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट करके देख लिया। तो वो छोटे से स्पाइडर के काटने से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े समय के लिए कोलैप्स हो चुका है एंड इसकी जो यहाँ पर मतलब मेरिडियंस है वो इतने ज्यादा हद तक ब्लॉक हो चुके हैं कि अभी यहाँ पर उसकी जो मतलब ब्रेथ है उसे भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है। तो फिर वांगलियो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं वो अपने एमसी की जो यहाँ पर उंगली होता है उसे यहाँ पर जो पॉइजन होता है जिससे जो मेरिडियन होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है उसे यहाँ पर बाहर निकाल देता है एंड जिसकी वजह से अपने एमसी के जो मेरिडियन होते हैं वो वापस से ब्लॉक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो अपने एमसी होता है वो यहाँ पर सांस लेने लगता है। वांगलियो अपने एमसी से कह रहा होता है कि चलो ये काफी अच्छी बात है कि तुम वापस से ब्रेथ कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए और तुम यहाँ पर ना बिल्कुल भी नहीं मर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं जो वांगलियो तो ऐसी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्फॉर्मर आ जाता है एंड कहता है कि एल्डर वांग। तो वांगलियो पूछता है कि क्या हुआ। वो इन्फॉर्मर कहता है कि यहाँ पर ना आपको बुलाया गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल एलायंस है उसके एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं एंड उन्होंने एक मीटिंग को बुलाया एंड जो क्लेन हेड है वो चाहते हैं कि आप भी उस मीटिंग के अंदर भाग ले। यहाँ पर जो वांगलियो तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। एंड अब हम देखते हैं वो यहाँ से जाते हुए अपने एमसी की तरफ देखता है एंड हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी ग्रस्त मतलब जो ग्रेस्ट है उसे कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। यहाँ पर जब तक कि जो बिजली है वो मेरे ऊपर ना गिर जाए या फिर मेरी नेचुरल मौत ना हो जाए मैं तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। इन्हें करके वो हंसते वहां से चले जाते हैं एंड दरवाजा भी बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी आंखें ओपन होती है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर बैठ जाता है। तो फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं जो वांगली होता है वो मीटिंग से बाहर आ रहा होता है एंड जो मीटिंग होती है वो इसी मतलब इसके लिए एकदम अच्छी साबित हुई होती है, इसलिए काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं अपने घर के पास में आ जाता है, लेकिन इसे एक अजीब सा स्मेल यहाँ पर आ रहा होता है अपने घर के अंदर से। तो वो दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे को ओपन करता है उसके ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है। वो जैसे तैसे करके उस स्नेक को पकड़ता है एंड कहता है कि आखिर एक आयरन वाइपर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो स्नेक को यहाँ पर साइड में मतलब फेंक देता है एंड जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पॉइजनस सेंटीपेड्स एंड बहुत सारी जो पॉइजनस आंट्स होती हैं एंड यहाँ पर एक तरीके से जो मकड़ियां होती है उसके पूरे के पूरे रूम के अंदर फैली होती है। एक टोकरी के अंदर बहुत सारे सांप होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं उस टोकरी से। वांगलियो ये सारी चीजों को देखकर अपने एमसी के बारे में सोचने लगता है कि वेल वो क्या यहाँ से भाग चुका है, लेकिन क्या इसके अंदर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ था कि वो यहाँ से खड़ा होकर भाग गया। मेरे को नहीं लगता कि वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागता तो आसपास के जो गार्ड्स है उसे देख लेते। फिर वो सोचने लगता है कि पक्का से यहाँ पर जो वांगलियो वो इसी रूम के अंदर छुपा है, जो अपना एमसी वो इसी रूम के अंदर छुपा है। एंड हम देखते हैं वो आसपास की जगह को तोड़ने लगता है, कहता है कि तुम कहाँ पर हो मेरे को जल्दी से बताओ। अब हम देखते हैं एक अजीब सी जगह नोटिस होती है, ये एक तरीके से टनल होती है जो कि यहाँ से बाहर की तरफ ओपन होती है, लेकिन एक तरीके से इसका जो रास्ता वो पहले से ही ब्लॉक है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक दरवाजा लगाया गया होता है, लेकिन अभी ये जो दरवाजा होता है वो एक तरीके से काफी अलग महसूस हो रहा होता है, मानो इस दरवाजे को किसी ने हटाने की कोशिश की हो। वांगलियो भी उस दरवाजे को देखता है, सोचता है कि इस दरवाजे को तो मैंने ब्लॉक करके रखा था, तो आखिर इस तरीके से मतलब इस तरीके से इसको किसने खोला है। फिर यहाँ पर जो वांगलियो होता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो इसी दरवाजे के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वो एक इविल स्मेल करने लगता है एंड उस तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल तुम इसके अंदर छुपे हुए हो, तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर छुपते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हें काफी इजिली पकड़ लूंगा। अब इसलिए अच्छे बच्चे बनो और इस जगह से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं अंदर आ जाऊंगा। इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो टनल का दरवाजा होता है उसे साइड में हटा देता है, लेकिन जैसे वो यहाँ पर ऐसा करता है हम देखते हैं एक स्लेस उसके गले पर लग जाता है, नहीं गले पर नहीं बल्कि उसके चिन पर लग जाता है। वांगलियो अपने चिन को देखने लगता है एंड सोचता है कि आखिर ये क्या था। तो ये एक तरीके से एक बम्बू स्टिक होता है एंड उसके अंदर से थोड़ा बहुत लिक्विड गिर रहा होता है। अगली पल हम देखते हैं जो यहाँ पर वांगली होता है उसकी बॉडी को मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है एंड वो समझ जाता है कि जो बम्बू स्टिक की अजीब सा लिक्विड लगा हुआ है वो एक तरीके से पॉइजन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है उस पॉइजन को समझने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो समझ जाता है कि ये जो पॉइजन है वो कोई एक टाइप का पॉइजन नहीं है, बल्कि बहुत सारे यहाँ पर जो पॉइजन है उनको मिला के इस पॉइजन को क्रिएट किया गया है। लेकिन ये पॉइजन किस टाइप का और इसका जो एंटीडोट है वो क्या होने वाला है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है वो धीरे धीरे करके मरने लगता है एंड यहाँ पर मरने से पहले वो अपने हमसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सही से यही
यहीं कहीं पर हो, अगर तुम यहीं कहीं पर हो तो मेरे सामने आओ। अगले पल हम देखते हैं उसकी नजर पड़ती है उस टोकरी के ऊपर जिसके अंदर से बहुत सारे सांप रिलीज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो टोकरी के अंदर से उसे एक हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वांग लियो काफी हैरान होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे उस टोकरी से बाहर निकल जाता है। वांग लियो मन में सोच रहा होता है कि क्या वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गया था, शुरुआत से सही से उस टोकरी के अंदर बैठा था जिसके अंदर बहुत सारे सांप थे। वो मेरे को देख रहा था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और ये बंदा बहुत ही ज्यादा कनिंग था। मैं तो सोच रहा था कि ये पक्का से इस टनल वाले रास्ते के अंदर होगा, लेकिन ये उस टोकरी के अंदर था। मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना भी ज्यादा दिमाग लगा सकता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो छोटी वाली उंगली से जो पॉइजन होता है उसे ड्रॉप कर रहा होता है। अब इस चीज को देखकर जो वांगली होता है वो समझ जाता है कि आखिर जो बम्बू स्टिक है उसके ऊपर किस टाइप का पॉइजन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वांगली है उसने अपने हमसे की बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग पॉइजन को यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट किया था। एंड यहाँ पर अपने हमसे की बॉडी के अंदर बहुत सारे जो पॉइजन थे वो मिक्स हो गए थे, जो कि अपना हमसे चाहे तो यहाँ पर जो अपना चिटली उंगली उससे अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। एंड अपने हमसे ने ऐसे किया होता है और उस बम्बू स्टिक पर अपना जो पॉइजन था जो कि उसकी बॉडी के अंदर था उसे बम्बू स्टिक पर लगा दिया होता है, जिससे यहाँ पर जो वांगली है वो घायल हो चुका है। अब हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो रूम से बाहर जाने लगता है। वांगली चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हमसे तो उसे छोड़कर यहाँ पर ना काफी दूर आ जाता है। अब हम देखते हैं अपना जो हमसे तो एक जगह नीचे बैठ जाता है एंड उन्हें सोचता है कि मैंने उसे हरा दिया, मैंने अपना जो फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था उसे हरा दिया। अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि जोर जोर से रोने लगता है एंड अपनी फैमिली के बारे में याद करते हुए सोच रहा होता है कि मैं बस यही होप करता हूँ कि ये सारा एक बहुत ही ज्यादा बुरा वाला सपना हो एंड मेरी आंखें खुले एंड मैं वापस से अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स जो मदर उनसे मिल पाऊं। लेकिन अंदर ही अंदर अपने एमसी को भी मालूम होता है कि ये सच्चाई है एंड अपने एमसी से एक्सेप्ट कर लेता है। अपने एमसी को अपने ग्रैंडपा की बात याद आ रही होती है जहां पर उनको कहा गया था अपने एमसी को कि यहाँ पर तुम्हें जीना होगा। तो अपना एमसी यही सोच रहा होता है कि हाँ मैं जीऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को दो गार्ड्स की आवाजें सुनाई देती है जहां पर हम देखते हैं वो किसी चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसके अंदर से एक जनरल यहाँ पर आया हुआ है एंड ये जो जनरल है वो सच में काफी हाई रैंकिंग का बंदा है। लेकिन वो पॉइजन फैक्शन के एक छोटे से पॉइजन क्लान के अंदर क्यों आया इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहाँ पर अपने एमसी यहाँ पर जो जनरल होता है उसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसके बारे में अपने एमसी ने जो इन्फॉर्मर था जो कि वांग लियो के पास में मीटिंग का संदेश लेकर आया था उसके मुंह से भी यहाँ पर सुन के रखा था। तो अपना एमसी सोचता है कि मेरा यही चांस है, मैं यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है आई मीन जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो जो जनरल है उसके अंदर से आया हुआ, अगर उसको ये सब कुछ बता देता हूँ कि हमारी जो वैल्यू उसके साथ में क्या है तो वो लोग यहाँ पर पक्का से मेरे साथ में जस्टिस करेंगे। तो फिर हमारा सीन छोड़ता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो है ना वो जनरल का सीन जिसके पास में एक बुढ़ाव खड़ा होता है। ये बुढ़ाव कोई और नहीं बल्कि पॉइजन फैक्शन के इस वेनम क्लैन का एक तरीके से क्लैन हेड होता है जिसका एल्डर वांग लियो है। अब हम देखते हैं जो क्लैन हेड होता है वो जनरल से कह रहा होता है कि मास्टर वेल आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर मतलब अंदर जाना चाहिए, आपको ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ये बंदा होता है जनरल वो बस सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर हमारा सीन होता है एंड हम देखते हैं जो जनरल होता है वो उस बुढ़ाव के कहने पर जो मेन होल होता है उसके अंदर एंट्री मारता है। हम देखते हैं सभी जो फोर्सेज होती है वेनम क्लैन की उसके सामने घुटने टेकती है एंड उसका वेलकम करती है। अब हम देखते हैं इतने ज्यादा भव्य वेलकम को अपना एमसी भी चुपके देख रहा होता है एंड अपने एमसी का बस दिमाग यही होता है कि अपना एमसी जैसे मौका मिलेगा वो जो जनरल है उससे मिलेगा एंड उसे सब कुछ बताएगा कि उसकी जो व्हाइट फ्लावर वैली है उसके साथ में क्या क्या गलत हुआ है एंड ये जो वेनम क्लैन वाले लोग हैं उन्होंने कितना ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर जो उसके वैली के लोग हैं उनको स्लॉटर किया है, सुन के रखा है। ये जो वॉरियर है वो इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है एंड इसने यहाँ पर ना अपने जो मार्शल वर्ल्ड उसको बहुत समय के लिए प्रोटेक्ट भी किया है। इसका एक टाइटल भी है और वो है आयरन हेवन स्वॉर्ड एंड इसका नाम है बाइंगरी जोंग। तो मैं इसको जोंग बोलने वाला हूँ, जनरल जोंग। तो अपना हमसे ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो वेनम क्लैन है उसके इविल डीड्स के बारे में इसको पक्का से बता दूंगा। अब हम देखते हैं जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो एक तरफ से यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं आसपास जो ये जोंग होता है उसके रूम के आसपास में। तो अपना हमसे उनसे बचाते हुए यहाँ पर जो जोंग होता है उसके कमरे के पास में चल जाता है ताकि मौका देखते हैं वो जोंग से मिले एंड उसे सब कुछ बता दे। अब हम देखते हैं जो जोंग होता है वो भी अपने कमरे में आ जाता है एंड अपना हमसे खिड़की से ये सारी बातें देख रहा होता है एंड अपना हमसे सोचता है कि लो यहाँ पर मास्टर आ चुके हैं एंड मैं उनको ये सब कुछ बता दूंगा। तो हालांकि जो जनरल जोंग है वो अपने एमसी का मास्टर नहीं है लेकिन अपना एमसी उसे बस एडमायरेबल वे के अंदर कह रहा है मास्टर। तभी हम देखते हैं जो जोंग होता है उसके साथ में बुढ़ा भी एंट्री लेता है कमरे के अंदर एंड वो कहता है कि वेल आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड है और हम लोग यहाँ पर जो अलायंस है उसके साथ में जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से यहाँ पर तैयार है। तो इससे पहले कि तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये पॉइजन फैक्शन एक तरीके से इस मनवा के अंदर बहुत बड़े बड़े फैक्शन है, तो ये मत समझ लेना कि जो वेनम क्लैन है वो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर चीज है या फिर बहुत बड़ी पावर हाउस है। वो यहाँ पर पॉइजन फैक्शन की एक छोटी सी क्लान है जिसे वेनम क्लैन कहा जाता है एंड ये उसका क्लैन हेड है। इनकी जो फोर्सेज वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से जो वैली फ्लोवर व्हाइट वैली उसको भी अकेले खत्म कर सके। तो तुम समझो कि इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनको एक ऑफर मिला ये जो जनरल जोंग उसकी तरफ से कि अगर आप यहाँ पर मेडिसिन फैक्शन के जितने भी जो क्लैन्स हैं उनको खत्म कर देते हो तो आपकी ये जो पॉइजन क्लान है उसे हम अपने अंडर में ले लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर पहले के टाइम में हुआ ये करता था कि एक बहुत बड़ा फैक्शन हुआ करता था, उसके अंडर में बहुत सारी फैमिलीज आती थी, बहुत सारी क्लैन्स आती थी एंड उनको यहाँ पर एक तरीके से रैंक के अंदर डिवाइड किया जाता था जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। तो अभी इनको ऑफर मिला है वेनम क्लैन का कि यहाँ पर अगर ये लोग मदद करते हैं जो ग्रेट मार्शल अलायंस है तो वो यहाँ पर जो मतलब ग्रेट मार्शल अलायंस है वो उन्हें अपने डायरेक्ट यानी फर्स्ट रैंक की फैमिली यानी फर्स्ट रैंक का क्लैन बना लेगी। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक का क्लैन बन जाते हैं जो यहाँ पर पॉइजन फैक्शन है आई मीन जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका, तो इनको बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जो ये ग्रेट मार्शल अलायंस का ये जो जनरल जोंग होता है ये बहुत ही कमीना बंदा होता है एंड इसी ने कहा होता है कि जो ग्रेट मेडिसिन के जितने भी जो फैक्शन है जो क्लान्स हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर दो क्योंकि ये जो चीज है वो ग्रेट मार्शल अलायंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चलती है पहले तो, लेकिन बस फाइनल बात यही होती है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन है उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये चीज
चीज को सुनकर अपने हमसे भी काफी हैरान होता है एंड खुद के बारे में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बूढ़ा होता है वो भी और बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बस जितने भी लोग बातें कर रहे हैं ये बस वही बातें हैं जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। अब हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है वो कह रहा होता है कि वेल कोई भी सर्वाइवर नहीं बचना चाहिए जो ग्रेट मेडिसिन इन्फेक्शन उनके क्लान्स में से, एंड सभी को खत्म कर दो एंड हो सके तो जितने भी जो सर्वाइवर बचे हैं उनको यहाँ पर जो माइनिंग है उनके अंदर काम कराओ। तो अब हम देखते हैं अपने हमसे भी इन बातों को सुन के काफी हैरान होता है एंड जो जनरल जोंग होता है वो कंटिन्यू किया जा रहा होता है कि यहाँ पर गलती नहीं रहनी चाहिए एंड यहाँ पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर तुमने गलती किया तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। तो अपने हमसे तो एक तरीके से यहाँ पर इसे बताने के लिए आया था कि उसके साथ में क्या गलत हुआ है, लेकिन अभी अपने हमसे को पता चल रहा है कि सब कुछ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मार्शल एलायंस ही है। अपने हमसे को समझ में नहीं आता कि जो ग्रेट मार्शल एलायंस इतनी बड़ी पावर हाउस है वो आखिर एक छोटी सी यहाँ पर जो पॉइजन फेक्शन है उसकी वेनम क्लान के साथ में क्यों हाथ मिला के रखी है एंड आखिर वो लोग यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन है उसे यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर आखिर पाना क्या चाहते हैं। अपने हमसे ऐसे कुछ सोच रहा होता है, वहीं पर हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है उसे अपने हमसे की जो प्रेजेंस होती है वो महसूस हो जाती है या फिर उसे थोड़ा वहम होता है, इसलिए अपनी स्वॉर्ड को निकालता है एंड उसी डायरेक्शन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को चलाता है जहां पर अपना हमसे दीवार के पास में खड़ा होता है। उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर जो दीवार होती है उसके आर पार हो चुकी होती है एंड फिर वो अपनी स्वॉर्ड को वापस अपने पास में लेकर आता है, लेकिन उसके ऊपर कोई खून या फिर ऐसी सस्पिशियस थिंग नहीं होती है जिससे जो जनरल जोंग है उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर उनकी बातें कोई सुन रहा है। अब हम देखते हैं बूढ़ा पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो जनरल जोंग कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अपने हमसे के आसपास जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक से गुजरी होती है, यानी अपना हमसे बाल बाल बचा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है ताकि यहाँ पर जो जांग लियान है उसे खत्म करके यहाँ पर जो अपना हमसे है वो अपने क्लेन का बदला ले लिया, लेकिन अपने हमसे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो जांग लियान है वो तो एक प्यादा है, असली गेम तो यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल एलायंस है वो खेल रही है। अब हम देखते हैं जो हमसे होता है उस कमरे के पास से वापस से भाग जाता है जंगल की तरफ एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह पर आकर जो अपना हमसे होता है वो खुद के बारे में सोच रहा होता है कि वेल उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आखिरी उसका सपोर्ट था जिसके बारे में सोचकर उसे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर उसे न्याय दिला सकता है, लेकिन असल में वही बंदा यहाँ पर अन्याय करने वाला निकल गया, यानी जिसे अपना हमसे रक्षक समझ रहा था वो तो भक्षक निकल गया। अब हम देखते हैं हमसे को जो मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरा जो बदला है वो कोई और नहीं लेगा तो मैं खुद अपना बदला लूंगा, मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को वही सारी दर्द और यहाँ पर चीजें महसूस कराऊंगा जो कि इन लोगों की वजह से मेरी फैमिली एंड जो मेरी व्हाइट क्लान मेडिसिन वैली है उसने यहाँ पर महसूस की है। अपने हमसे को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है जहां पर उनका कहना था कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा। अपने हमसे मन में ठान लेता है कि हाँ वो सर्वाइव करेगा एंड इन लोगों को बताएगा कि इन लोगों ने क्या गलत किया। फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं जो बूढ़ा होता है वो यहाँ पर ना जनरल जोंग के आने की खुशी में एक पार्टी रख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि हम जल्दी जो मार्शल एलायंस है उसकी डायरेक्ट फैमिली यानी क्लान बनने वाले हैं एंड हमें फ्यूचर में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, इसलिए आज की जो शाम है वो पार्टी के नाम है। एंड हम देखते हैं ना अगर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं वहां पर एक इन्फॉर्मर आता है एंड यहाँ पर जो क्लेन हेड होता है उनके पास में आकर गुड़ 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 यहाँ पर बहुत सारी बातें बताता है। तो अब हम देखते हैं इसे सुनकर जो क्लेन हेड होता है वो भी काफी हैरान होता है। यहाँ पर जो जनरल जोंग होता है उसकी हैरानी का कारण पूछता है तो क्लेन हेड कहते हैं कि कुछ नहीं बस छोटा सा काम है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जनरल जोंग कहते हैं कि अगर तुम्हें काम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बड़ा होता है वो बाहर जाता है कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एल्डर वांग लियान है वो यहाँ पर कोलेप्स हो गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हाँ जो एल्डर वांग लियान है वो कोलेप्स हो चुके हैं। फिर वो खुद ही मन में सोचते हैं कि वेल जो एल्डर वांग लियान है वो हमेशा से फालतू का एक्सपेरिमेंट करते रहता था, तो लगता है कि इस बार एक्सपेरिमेंट उसके खुद के ऊपर ही हो गया। फिर वो उसे पूछता है कि वैसे उसके कमरे के अंदर एक बच्चा था जो कि से व्हाइट फ्लावर मेडिसिन वैली से लाया गया था, आखिर उसके बारे में क्या उसकी बॉडी तुम्हें मिली, क्या वो भी यहाँ पर मारा जा चुका है। अब इस पर गार्ड्स कहते हैं कि नहीं वहां पर तो कोई भी बच्चा नहीं था। तो इससे जो यहाँ पर क्लेन हेड होता है वो तो काफी हैरान होता है एंड कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्लेन हेड मन में सोचने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आई मीन जो मतलब बच्चा उसकी बॉडी को तो यहाँ पर मिलना ही चाहिए था। आई मीन मेरे को नहीं लगता कि जो वांग लिया उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ने वाला था, अगर उसने उसे जान से मार दिया तो उसकी बॉडी का तो मतलब अता पता होना चाहिए था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी बच्चे ने यहाँ पर जो वांग लिया उसको कोलेप्स कर दिया, घायल कर दिया एंड अभी वो कहीं पर भाग चुका है। वैसे भी वो फ्लावर व्हाइट वैली का एक तरीके से सर्वाइवर था एंड अगर वो यहाँ से भाग गया तो हो सकता है कि वो बाहर आकर हमारा जो काला चिट्टा है उसे लोगों के सामने लेकर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारा जो ये अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है जो मार्शल एलायंस है उसका डायरेक्ट क्लान बनने की वो पूरी तरीके से हमारे हाथों से चली जाएगी एंड हम इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फिर अपने गार्ड से कहते हैं कि जाओ जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें मेडिसिन फेक्शन की एक और मेडिसिन से रिलेटेड क्लान का जिसका नाम होता है ग्रेट मेडिसिन क्लान, उसके कुछ सर्वाइवर को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पर ना माइनिंग्स के अंदर ले जाया जा रहा होता है काम कराने के लिए। तो अपने हमसे भी यहाँ पर आया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि भाई अभी वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं क्योंकि वो पॉइजन फेक्शन के अंदर है एंड पॉइजन फेक्शन के आसपास में जो पॉइजन के क्लेन्स हैं पॉइजन से रिलेटेड वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, इसलिए अपने हमसे पॉइजन फेक्शन से बाहर नहीं निकल सकता है। तो अपने हमसे एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहां पर अपने हमसे थोड़े समय के लिए रुक सकता है एंड अपने हमसे को ये जगह लगती है, आई मीन अपने हमसे इन लोगों के साथ में सर्वाइवर के साथ में माइन में जाकर काम कर सकता है एंड जब उसे मौका मिले तब वो यहाँ पर है ना मतलब वहां से भाग सकता है एंड अपना बदला ले सकता है। यहाँ पर अपने हमसे ने इन सर्वाइवर के बारे में यहाँ पर जो जनरल जोंग एंड जो बूढ़ा है उनकी कन्वर्सेशन के थ्रू सुना था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पॉइजन फेक्शन का बंदा होता है वो यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन क्लान का बंदा होता है जो कि यहाँ पर एक प्रिजन के तौर पर पकड़ा गया होता है, उसे यहाँ पर मार रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम जल्दी क्यों नहीं चलते बुढ़ाओ, हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारी वजह से। अब हम देखते हैं उस बुढ़ाओ के सामने वाला जो बंदा होता है उसे कह रहा होता है कि एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं तो क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी तमीज नहीं है कि इनके साथ में किस तरीके से पेश आना चाहिए, क्या हम तुमसे थोड़ा सा भी कंपनसेशन या थोड़ी सी भी मर्सी की यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम मुझसे मर्सी की यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मर्सी क्या होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है एंड कहता है कि हार बनाऊंगा, तुम इस तरीके से यहाँ पर ना अगर एक्ट करोगे तो तुम सच में एक मेस के अंदर पड़ जाओगे। अब हम देखते हैं उस बंदे को देखकर यहाँ पर ये जो पहले वाला गार्ड होता है वो कहता है कि दाइदू ये तो तुम हो। अब जो दाइदू होता है वो सामने वाले बंदे के पास में जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने कंपनसेशन मर्सी, ये फालतू की बकवास है जो कि जो वीक लोग है वो खुद को
कुछ कम पैथेटिक दिखाने के लिए यूज करते हैं। एंड तुम्हें यहाँ पर है ना किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम करना चाहिए कि तुम यहाँ पर सिलेबस बन गए हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वीक थे। एंड इसी के साथ में अगर तुम इसी तरीके की बकवास करते रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में सफर करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे आसान कर देना चाहिए और इतना कहकर दाई दूं यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक से उस बंदे की मौत नहीं होती लेकिन उसकी चिन के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। एंड यहाँ पर दाईदू से कहता है कि तुम्हें पता है अगर यहाँ पर मेरे को अपना जो सफर उसे आसान करना है तो मेरे को जो फालतू में बकवास करने वाले लोगों ने बस खत्म करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें सेफली यहाँ पर जो माइन है वहां तक ले जाने का। लेकिन अगर तुमने सच में वापस ऐसी फालतू बकवास की तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। अब इतना अगर हम देखते हैं जो दाईदू होता है वो अपनी सूट को लिक करने लगता है जिससे उसने यहाँ पर जो ये बंदा था उसकी चिन पर अटैक किया था। अब यहाँ पर जो दाईदू उसे एक आदत है कि वो यहाँ पर जो सोड है उसे जब भी किसी के ऊपर हमला करता है उसकी सोड पर जब भी किसी का खून लगता है तो उसे लिक करता है। एंड वो काफी डरावने एक्सप्रेशन के साथ उस बंदे से कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम उसे मर्सी या कंपनसेशन चाहते हो या फिर इस बुढ़ाओ को लेकर उस वेगन के अंदर चढ़ना चाहते हो। तो हम देखते हैं वो बंदा भी यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसे लेकर यहाँ पर जो वेगन होता है उसके अंदर बैठ जाता है। अब अपने हमसे भी उन लोगों के बीच में मिल जाता है एंड उस वेगन के ऊपर बैठ जाता है। तो हम देखते हैं रास्ते के अंदर सभी लोग बहुत ही ज्यादा मायूस होते हैं। एक बंदा वही मतलब जिसके ऊपर चीन के ऊपर अटैक किया था दाईदू ने वो अपने हमसे को देखता है कहते हैं कि भाई तुम हमारी क्लान में से तो नहीं हो एंड तुम्हें देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि तुम वेनम क्लान से बिलोंग करते हो, तो आखिर तुम हो कौन। अपने हमसे कहता है कि मैं व्हाइट फ्लावर वैली क्लान से बिलोंग। व्हाइट फ्लावर वैली क्लान का नाम सुनकर ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अपने हमसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे क्लान के ऊपर भी जो वेनम क्लान उसने अटैक कर दिया। अपने हमसे हमें से दिलाता है। अभी बंदा कहता है कि डैम वेनम क्लान के लोग ये सच में यहाँ पर जो मार्शल एलायंस है उसके सपोर्ट की वजह से कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं एंड यहाँ पर जितने भी जो मेडिसिन फैक्शन के यहाँ पर क्लान उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गलत बात है। एंड फिर वो अपने हमसे के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तो अपने हमसे बता देते हैं कि भाई मेरे को वेनम क्लान के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था, फिर मुझे एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया था एक एक्सपेरिमेंटल लैब के हिसाब से। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो अलाइस जनरल यानी जो जनरल जोगोंग था वो यहाँ पर जैसे ही मतलब वेनम क्लान के अंदर आया था तो मुझे एक मौका मिला एंड मैं स्केप करके वहां से भाग गया एंड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है अपने हमसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी जो कि तुम उतना दूर से यहाँ पर सफर करके यहाँ तक आ गए हो एंड अभी तक तुमने हार नहीं माना है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो वेगन है वो यहाँ पर तुम्हें दूसरे हेल के अंदर ले जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये ना हमें शिफ्टिंग आई मीन माइनिंग का काम कराएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड होगा। एंड यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा कि जो माइनिंग का काम है वो अंडरग्राउंड में कितना ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर अपने हमसे आसपास की जगह को देखने लगता है सोचता है कि यहाँ पर हमारे आसपास में केवल 5 गार्ड्स हैं। ये चीन वाला बंदा अपने हमसे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि मुझे बाकी के गार्ड्स के बारे में नहीं पता है। लेकिन ये जो दायित्व है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट वॉरियर है एंड मेरे को नहीं लगता कि हम लोग इससे यहाँ पर जीत सकते हैं। ये जो बंदा वो सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है एंड इसी के साथ में हम अपना जो इनर की उसे भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन वेनम क्लान वालों ने हमें पॉइजन कर दिया है। अपने हमसे कहते हैं कि क्या होगा अगर मेरे पास में पॉइजन है। अब चिक वाला बंदा अपने हमसे कहता है कि वेल इससे भी ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो पॉइजन वेनम क्लान के लोग हैं वो पॉइजन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और इनके पास में लगभग जितने भी पॉइजन उनका एंटीडोट है। अपने हमसे कहते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर जो पॉइजन है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो कि इसका उन लोगों के पास में कोई एंटीडोट ही ना हो। अब इस बात को सुनकर चिक वाला बंदा अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तेरे पास में ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो अपने हमसे कहता है कि वेल मेरे पास में काफी ज्यादा खास पॉइजन है एंड वो यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर मैंने इसी की मदद से जो अपना टॉर्चरर था उसे यहाँ पर डिफीट किया एंड वहां से एस्केप करके मैं बाहर निकल आया। एंड यहाँ पर मैंने जो अपना मतलब अटैकर था जो मेरी फैमिली को खत्म किया था मैंने उसको भी यहाँ पर मार डाला। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे से पूछते हैं कि बताओ तो सही आखिर तुम्हें टॉर्चर करने वाला और तुम्हारी फैमिली पर अटैक करने वाला वो बंदा कौन था। तो अपने हमसे कहता है कि वेल वेनम क्लान का एल्डर वांग लियो। अब वांग लियो को यहाँ पर सभी लोग जानते होते हैं वो काफी हैरान होते हैं एंड अपने हमसे कहते हैं कि क्या तुमने वेनम क्लान की एक यहाँ पर जो एल्डर है उसको मार डाला। आखिर इतना क्या खतरनाक पॉइजन है तुम्हारे पास में जिसका एंटीडोट वांग लियो के पास में भी नहीं था। तो हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि अपनी अंगुली यानी अपने हाथ को बाहर निकालता है फिर जो अपनी चिपली अंगुली होती है उसे अपने दांत से कट करता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसकी अंगुली से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिक्विड बाहर निकलने लगता है। अपने हमसे कहता है कि ये पॉइजन। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे के हाथ को देखकर मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं इसे देखकर बता सकता हूं कि ये जो इसके हाथ से लिक्विड गिर रहा है वो यहाँ पर एक प्योर पॉइजन है और ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लीथल है। फिर अपने हमसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो मतलब पॉइजन है वो आखिर कैसे आया। तो अपने हमसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ना एक तरीके से 5 कलर सेंटीपीड को खा लिया था उसे स्वेलो कर लिया था उसके बाद से जो मेरी बॉडी है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आ गए थे एंड यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी जो पॉइजन उसका इफेक्ट नहीं हुआ था एंड इसके बाद वांगलियो ने मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्ट किए जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर मैं अभी जो पॉइजन है उसे प्रिजर्व कर पाता हूँ एंड यहाँ पर मैं उसे जब चाहूँ उसे तब निकाल भी सकता हूँ अपनी इस अंगुली की मदद से। अब चिक वाला बंदा कहता है कि वेल अगर क्या तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जो बॉडी उसे चेक कर सकता हूँ। अपने हमसे कहता है कि हाँ तुम चेक कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे की बॉडी को देखने लगता है सोचता है कि इसके जितने भी जो की चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लेकिन इसके जो जितने भी डेंटियन है वो यहाँ पर एक बड़े डेंटियन के साथ में जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी है। तो क्या ये यहाँ पर पॉइजन है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे को बहुत सारी बातें बताता है अपना हमसे भी बहुत सारी बातें बोलता है लेकिन इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो अपना हमसे है वो पॉइजन से अफेक्ट नहीं होता है एंड अपने हमसे के पास में यहाँ पर पॉइजन को स्टोर करने की एक एबिलिटी भी आ चुकी है जिसे अपने हमसे जब चाहे तब रिलीज कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे की बातों में यहाँ पर जो चिक वाला बंदा होता है वो भी एग्री कर देता है एंड कहता है कि हम लोग यहाँ पर है ना इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे एंड यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं एक लड़की जो कि वेगन के अंदर बैठी होती है वो कहती है कि अगर क्या हुआ हम लोग फेल हो गए तो आई मीन ये बच्चा अगर फेल हो गया तो यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं हम सभी को मार दिया जाएगा इन गार्ड्स के द्वारा। अब इस बात को सुनकर दूसरा बंदा भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ हमें मार दिया जाएगा इवन अगर हम यहाँ पर माइनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें जिंदा तो छोड़ा ही जाएगा। तो हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर ऐसी बातें करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर है ना मतलब मरने से तो बेहतर माइनिंग के अंदर काम करने का यहाँ पर है ना हमारा जो आइडिया वो काफी बेहतर है। तो हम देखते हैं इसी तरीके से ये जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने हमसे को समझाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर है ना कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता है एक इंसान और एक जानवर की जिंदगी में क्या अंतर होता है। इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अगर तुम माइनिंग के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें
पता होना चाहिए कि वहां पर तुम्हें अपनी मर्जी से खाना भी नहीं दिया जाएगा। अगर तुम कुछ दिनों के लिए और जीना चाहते हो और कुछ खाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर माइनिंग के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम सच में अपनी जो लाइफ उसे एक इंसान की तरह फ्रीडम के साथ में जीना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अब हमने एमसी की बात को सुनकर हम देखते हैं चिक वाला बंदा भी एग्री होता है एंड कहता है कि वेल हम लोग इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकते हैं। एंड वो सभी लोगों से कहने लगता है कि वेल एक बार अगर हम लोग माइनिंग के अंदर चले गए ना तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कभी भी जो एस्केप है वो नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही है। फिर हम देखते हैं चिक वाला बंदा अपने हमसे कहते हैं कि वैसे तुम्हारा नाम क्या था? जीक वांग। हाँ, अगर मतलब तुम्हें सही लगे तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? अपने हमसे कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड हम देखते हैं वो लोग एग्री कर जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि भाई वो किस तरीके से यहाँ से बच के बाहर निकलने वाले हैं। अब हम देखते हैं जो चिक वाला बंदा था अपने हमसे को थैंक्स करता है क्योंकि अपने हमसे की वजह से उन्हें एक नई होप मिली है। तो अपने हमसे कहता है कि वेल तुम्हें इतना भी ज्यादा मेरे को थैंक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम सक्सेसफुली यहाँ से एस्केप कर गए हैं। चिक वाला बंदा कहता है कि नहीं यहाँ पर एस्केप करने की बात नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें वापस ऐसा लग रहा है कि हम भी कोई इंसान है एंड हम लोग भी यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसा चल ही रहा होता है लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है एंड वो इन्फॉर्म करता है कि जो वैगन है उन्हें माइनिंग की तरफ ना ले जाया जाए बल्कि वापस से ले जाया जाए यहाँ पर जो क्लेनेड है उनके पास में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये जो वैगन है उन्हें बुलाया है। अब यहाँ पर जो क्लेनेड है उसने ये सब कुछ इसलिए किया होता है क्योंकि उसे अपने हमसे की खोज करनी होती है। यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि हो सकता है कि जो वैगन है उसके अंदर अपने हमसे छुपा बैठा हो एंड असल में होता भी यही है। वहीं पर हम देखते हैं जो दाइदो होता है वो इन्फॉर्मर से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें गलत हो चुकी है। जो एल्डर वांग है उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया है एंड एक जो प्रिजनर है वो यहाँ पर एस्केप कर दिया गया है। एंड जो चीफ है वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वेल इन यहाँ पर जो वेगन है उनके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर कोई वो जो प्रिजन है वो आकर ना छुप जाए। तो हम दाइदो को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा तो जो एल्डर वांग है वो यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगा था कि वो यहाँ पर ऐसी चीजों को फेस करने वाले अपनी कभी लाइफ में। पहले उन्होंने अपना पैर गंवा दिया और अभी उनके साथ में ये सब कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मतलब ये जो इन्फॉर्मर होता है वो कह रहा होता है कि वेल हमें ये जितने भी जो प्रिजनर है इन्हें क्लेनेड के पास में ले जाना होगा क्योंकि वही यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इनमें से वो प्रिजनर है या फिर नहीं है जिसने जो वांग लिया हुआ है उसे यहाँ पर इंजर्ड कर दिया है। अब दाइदो उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है कि भाई वो कैसा दिखता था, जिस पर जो मतलब इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि वेल मेरे को भी इसके बारे में नहीं बताया गया, हमें जो वैगन है उससे यहाँ पर जो क्लेनेड उसके पास में ले जाना होगा। दाइदो अब इस पर दाइदो कहता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जिस रोड पर खड़े हैं ना वो बहुत ही ज्यादा संकटी है, यानी बहुत ही ज्यादा नेरो है एंड हम यहाँ से जो वैगन है उसे वापस से नहीं घुमा सकते हैं। एंड हम देखते हैं जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि लेकिन हमें तो यहाँ पर जो वैगन है उसके सभी लोगों को यहाँ पर अपने साथ में लेकर जाना ही होगा। तो हम दाइदो को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे पास में एक दूसरा रास्ता है। वैसे मेरे को बताओ कि हमने कितने ज्यादा सर्वाइवर को पकड़ा था जो कि आज माइनिंग के अंदर जाने वाले थे। अब इस बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि 11। दाइदो कहता है कि चलो इन लोगों की काउंटिंग करो और अगर 11 से कोई ज्यादा हो तो समझ जाना कि वो कोई प्रिजनर है। अब हम देखते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 करके एंड हम देखते हैं जो दाइदो होता है वो लास्ट वाले में हंस लेता है और कहता है कि तुम एक एक्स्ट्रा हो क्योंकि यहाँ पर 11 के बाद में तुम 12 हो तो पक्का से तुम ही प्रिजनर हो एंड मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था तब तो मैं पक्का से श्योर हूं कि तुम ही वो जिसकी तलाश क्लेन हेड हुआ है। अपना हमसे सोचता है कि डैम इट यार मैं पकड़ा गया। अब हम दाइदो को देखते हैं जो कि कहता है कि वाह ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों ने अपने बीच में एक प्रिजनर को छुपा के रखा था और ये तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है। अब मैं तुम सभी लोगों को अगर मार भी देता हूं तो मेरे को किसी भी टाइप का एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा जो क्लेन हेड है उसे। अब यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो पॉइजन है वो फुल प्रूफ नहीं है, यानी हमसे पॉइजन से खत्म नहीं कर सकते हैं सामने वालों को, हमारे पास में एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए एंड इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा से यहाँ पर केयरफुल था, लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि ये जो इन्फॉर्मर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे तो यही सोचते हुए काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है, लेकिन जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम अपना जो प्लान है उसे नहीं भूलने वाले एंड हम उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि हमने सोचा था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक बंदा खड़ा होता है वेगन से एंड कह रहा होता है कि अपने आप से वेगन के अंदर चढ़ा था, यहाँ पर हमारा इसके अंदर कोई गलती नहीं है, हम तो यहाँ पर ना मतलब इसको नहीं चढ़ाए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर दाइदो को जो कि उसको एक स्लेस के अंदर बीच में से कट कर देता है एंड यहाँ पर उसकी आदत होती है कि वो जिसको भी मारता है उसका जो मतलब खून स्वॉर्ड पर लगा होता है उसे लिख करता है एंड हम देखते हैं उसे लिख करते हुए कह रहा होता है कि जो चीजें वो अभी अभी तो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है और तुम उन्हें खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर जो इन्फॉर्मर होता है उसे कह रहा होता है कि वेल मैं काम करता हूँ इन सभी को मार देता हूँ, उसके बाद में तुम यहाँ पर जो क्लेनेड है उसे बता देना कि जो प्रिजनर है वो यहाँ पर मारा जा चुका है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम एक बीस्ट हो, क्या तुम्हें यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है उसकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, आखिर तुम हमें भी क्यों नहीं मार देते अगर तुम हम इन सभी को मारने वाले हो तो अब हम देखते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं दाइदो से कह रहे हैं कि तुम इसका हो एंड तुम्हें पक्का से यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। दाइदो कहते हैं कि यार यार धक्कामुक्की नहीं करने का, सभी को यहाँ पर लाइन से मिलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना मतलब जो चिक वाला बंदा होता है वो एक इशारा करता है जिसके साथ में हम देखते हैं वेगन के अंदर जो यंग मैन बैठे होते हैं वो वेगन से नीचे उतर जाते हैं एंड जो गार्ड्स होते हैं दाइदो के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं इन सभी के हाथ में यानी जो चिक वाला बंदा यानी अपने एमसी के जो सपोर्टर्स थे या फिर उसके एलाइज थे उनके हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है, इससे वो गार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर दाइदो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये छोटे से टुकड़े से क्या ही बिगाड़ लेंगे। हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं उनके ऊपर वो टुकड़ा लग जाता है एंड वो जो पॉइजन होता है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, लेकिन गार्ड्स को इसके बारे में अभी पता नहीं होता है एंड वो लोग यहाँ पर जो मतलब अपने चिक वाले बंदे के आदमी होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों को मार के कुछ ज्यादा से क्या बटोर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। हम चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि उन गार्ड से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी मत जो तुमने मेरे लोगों को मारने का कोशिश किया। अगली पल हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर कट लग चुके थे उन छोटे से टुकड़े से, इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन इन्फेक्ट हो चुका होता है, वो अभी पूरी तरीके से कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो दाइदो से कहते हैं कि हमें बचा लो। हम देखते हैं जो इन्फॉर्मर होता है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है,
उसके वहां पर काफी फट जाती है एंड वो कहता है कि दाइदू मैं काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, एंड जो बाकी के रीइंफोर्समेंट है उन्हें बुला के लेकर आ रहा हूँ। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि उस छोटे से टुकड़े की तरफ देखने लगता है एंड सोचता है कि इससे यहाँ पर ना किसी को भी मारना इम्पॉसिबल है, इससे तुम सामने वाले अपोनेंट को एक छोटा सा स्क्रैच दे सकते हो एंड इसके यहाँ पर अंदर से जो लिक्विड बह रहा है वो पक्का से पॉइजन होगा, क्योंकि एक छोटे से स्क्रैच के बाद में मेरे जो गार्ड्स है वो डाउन हो गए, इसका मतलब तो यही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दाइदू होता है वो यहाँ पर अपना मतलब एक ही जगह पर खड़ा होता है। यहाँ पर हम चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर नेक्स्ट होने वाले हो। दाइदू कह रहा होता है कि वेल सच में एक यहाँ पर चींटी भी समय आने पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकती है, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो पॉइजन है उसका यूज किया है यहाँ पर जो मेरे गार्ड्स उन्हें टेक डाउन करने के लिए, एंड अगर तुम ये चीज मेरे ऊपर यूज करने वाले हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बस थोड़ी सी दूरी बनाना है मेरे को, एंड उसके बाद मैं तुम्हारी वाली जो ट्रिक है उसे इसलिए एक तरीके से ओवरकम कर दूंगा। अब दाइदू की ऐसी बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम हमारे पास में आकर हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले, इसका मतलब क्या तुम अभी पीछे हट रहे हो, क्या तुम डर गए हो? दाइदू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ना मतलब तुम्हारे पास में आकर अटैक करने के बजाय इस चीज का यूज करूंगा। एंड अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी जो सोड किया होता है उसे अपने सोड पर इन्फ्यूज करता है एंड उसे एक स्लेस मारता है जो कि सामने वाले बंदे को बीच में से कट कर देता है। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो इस चीज से काफी हैरान होते हैं। वहीं पर जो दाइदू होता है वो वापस अपनी सोड को लिक करने लगता है। वहीं पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि उसके पीछे से भागते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है एंड हम देखते हैं वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। सो अभी हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है अचानक से एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी जो चिक वाला बंदा होता है वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरीके से जो दाइदू है उसे यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर चिक वाला बंदा कहता है कि जो बाकी के गार्ड है उन्हें हम संभाल लेंगे, लेकिन जो दाइदू है उसे डिस्ट्रैक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसे टेक डाउन करना काफी मुश्किल है, इसलिए हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड तुम उसके पीछे से अटैक कर देना मौका देकर। तो हम देखते हैं अपने हमसे ऐसे कर रहा होता है प्रेजेंट टाइम में एंड उसके गले के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। अपने हमसे को लगता है कि उसने ऐसा कर दिया है, लेकिन हम दाइदू को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा है कि तुम्हारे जैसा एक बेकार और पैथेटिक वीक बंदा यहाँ पर जो मेरी इनर की है उसको भी नहीं तोड़ पाया। आई मीन यहाँ पर जो दाइदू है उसने अपनी पूरी बॉडी के बाहर में जो आउटर की है उसकी एक लेयर को लगा के रखा था प्रोटेक्शन सील के रूप में, एंड अपना जो हमसे होता है वो अपने वेपन से उसको नहीं तोड़ पाया था। अब हम देखते हैं दाइदू को जो कि अपने हमसे के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके आर पार अपनी सोड को कर देता है एंड अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा बंदा मेरे ऊपर पीछे से अटैक करेगा। तुम्हारी ये जो ट्रिक थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम इस ट्रिक के साथ में इतना ही आगे बढ़ सकते थे। यहाँ पर अपना हमसे सोचता है कि अगर मैं मारा गया तो सब लोग मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ एंड यहाँ पर पूरे गेम को ही चेंज कर दे। अब हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है अपने हाथ को सोड के ऊपर लगा देता है। फिर हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपनी सोड को बाहर निकाल देता है एंड कहता है कि चलो इन चीजों को खत्म करते हैं। वो वापस से उस सोड को लिक करता है जैसे कि वो हमेशा करता ही है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं अब वो यहाँ पर दाइदू के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब दाइदू इस चीज को देखकर स्माइल करने लगता है एंड हम देखते हैं अपनी सोड को बाहर निकालता है एंड अपनी सोड की को यूज करता है एंड उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो चिक वाला बंदा होता है वो यहाँ पर इस बात से काफी हैरान होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर मतलब जितने भी जो लोग होते हैं यहाँ पर चिक वाले बंदे को छोड़ के यहाँ पर जो दाइदू होता है उसने उन सभी को मार दिया होता है। अब दाइदू चिक वाले बंदे के पास में बढ़ता है एंड उससे कहता है कि तुम डिप्टी क्लान हेड हो है ना, ग्रेट मेडिसिन क्लान के, तो तुम बताओ तुम्हारे सामने तुम्हारे लोग मर रहे हैं तो तुम्हें आखिर कैसा लग रहा है? अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कहता है कि तुम बास्टर्ड। वहीं पर हम देखते हैं दाइदू को जो कि कह रहा होता है कि यार तुम यहाँ पर वापस से मेरे को गालियां और कर्स मत करने लगना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा सुन चुका हूँ, वैसे भी अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि यहाँ पर ना घंटी गिन रहा होता है खड़ा हो जाता है। दाइदू से देखकर कहते हैं कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। यहाँ पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि काउंटिंग को 9 तक गिन चुका होता है। दाइदू काफी हैरान होता है एंड अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तुम गिनती किसके लिए गिन रहे हो? अपने हमसे फाइनली 10 गिनता है एंड कहता है कि तुम्हारी मौत के लिए। अब इसमें जो दाइदू तो कहता है कि अगर तुम क्या बकवास कर रहे हो, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपना जो माइंड उसे लॉस्ट कर चुके हो। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें यहाँ पर मार के जो तुम्हारे बाकी के साथी उनके पास में पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर देखते हैं जो दाइदू तो अपने हमसे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अगली पल जो दाइदू था उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो नीचे घुटने पर आ जाता है एंड उन्हें सोचता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरी बॉडी के ऊपर कोई कट नहीं लगाया तो आखिर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन कैसे चला गया। एंड अपने हमसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? अपने हमसे कहता है कि तूने खुद ही इस चीज को यहाँ पर स्वेलो किया था। एंड इतना कहकर अपने हमसे अपनी जो चिटली उंगली होता है उसे अपने पॉइजन को रिलीज करता है। दाइदू भी समझ जाता है कि भाई वो जो सोड लीक कर रहा था, आई मीन जब उसने यहाँ पर जो अपने हमसे उसके अंदर सोड को एक तरीके से आर पार किया था उसकी बॉडी के, तब यहाँ पर अपने हमसे ने अपने हाथों से सोड के ऊपर पॉइजन लगा दिया था, जो कि उसने जब सोड को लीक किया तब उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम एक लिटिल सिट हो। यहाँ पर अपने हमसे कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो ब्लेड उससे लिखने की आदत है एंड मैंने इस चीज को नोटिस किया और मैंने अपनी इस ट्रिक को यूज किया। हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपने हमसे कहता है कि वास्तव में तुमने इतना ज्यादा रिस्की मूव लिया। आई मीन अगर मैं तुम्हें पहले अटैक के अंदर मार देता तो तुम क्या करते? अपने हमसे कहते हैं कि वेल रिस्क है तो इसका, आई मीन अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी था। दाइदू कहता है कि वेल तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो एंड ये जो चीजें वो इतने भी ज्यादा लेट नहीं हुई है। अगर तुम मुझे एंटीडोट दे देते हो तो मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेनम क्लान के अंदर ज्वाइन करा लूंगा एंड मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ पर पर्सनल रिकमेंडेशन भी करूंगा। अपने हमसे कहता है कि थोड़े समय पहले तुम यहाँ पर जो वीक लोग हैं उनको काफी ज्यादा कम समझ रहे थे एंड उनकी जो जान उन्हें जान भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो उसी यहाँ पर एक वीक बंदे से, यानी मेरे जैसे एक वीक बंदे से। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो चिक वाला बंदा होता है वो दाइदू की सोड को उठा लेता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। उसके बाद में हम देखते हैं उसे मार देते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसकी आंखें ओपन होती है, क्योंकि थोड़े समय पहले अपना हमसी बेहोश हो चुका होता है। यहाँ पर अपने हमसे एक हॉर्स पर होता है और उसके पीछे चिक वाला बंदा बैठा होता है एंड अपने हमसे कहता है कि तुम्हारे जो घाव है उसको मैंने एक तरीके से मेंड कर दिया है, यानी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत क्योर कर दिया है और तुम थोड़े समय बाद में ही यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अपने हमसे इसके लिए थैंक्स करता है तो वो चिक वाला बंदा कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। अपने हमसे कहता है कि नहीं, आखिर तुम मेरा थैंक्स किस लिए करोगे? अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे जितने भी जो साथी हैं वो अभी तक जिंदा होते। अब इस बात को सुनकर जो चिक वाला बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, जिंदा कोई भी नहीं होता, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर एक तरीके से जो दाइदू से खत्म कर पाए हैं, वरना तो हम लोग जो माइनिंग है उनके अंदर काम करते हुए एक बहुत ही ज्यादा बुरी और पेनफुल मौत मरते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे काफी गुस्सा आ रहा
होता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो यहाँ पर सभी को बचा पाया। अब हम इस चीक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे कहता है कि हाँ तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अभी अपने जितने भी जो लोग हैं जिनकी तुम चिंता करते हो उन्हें बचा पाओ एंड यहाँ पर बदला ले पाओ जिन सभी लोगों को तुमने खोया है उनका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा भी बदला लो। अपने हमसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब हम इस चीक वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल जो परस्यूट टीम है वो हमारा पीछा कर रही है और वो जल्दी हमारे पास में पहुंच जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अकेले जाओ एंड मैं वो जो टीम उसे रोकने का कोशिश करता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं वो होश से जंप लगा देता है। यहाँ पर जो अपना हमसे होता है ये चीज को देखकर काफी हैरान होता है एंड उसे कहता है कि हे मिस्टर आखिर तुम सब कुछ क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब मिस्टर होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है एंड अपने हमसे को होर्स को रोकना नहीं आता है, तो वो जो होर्स होता है वो अपने हमसे को अपने साथ में बहुत ही ज्यादा आगे तक ले जाता है। यहाँ पर अपना हमसे भी रो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान दे दी होती है एंड अपने हमसे के पास में अभी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उसे रिवेंज लेना होता है। तो अपने हमसे ये सोच रहा होता है कि वेल जिन लोगों ने भी मेरे साथियों की ऐसी हालत की है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं जो परस्यूट टीम होती है वहां पर पहुंच जाती है जहां पर दाइदो एंड उसके गार्ड्स को मारा गया होता है। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या बात है जिसकी वजह से ये हालत हो चुकी है यहाँ पर एंड फिर वो ये सारी खबर जो क्लेन हेड है उसको जाकर दे देते हैं। तो जो क्लेन हेड होता है वो सभी लोगों को कहता है कि तुम वर्थलेस हो, तुम एक प्रिजनर को भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाए एंड फिर वो पूछता है कि जो दाइदो है वो भी तो वहां पर था, आखिर उसका क्या हुआ। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो दाइदो उसकी भी मौत हो चुकी है। तो क्लेन हेड इस बात को भी सुन के काफी हैरान होता है एंड कहते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मरे और कौन जिए, मैं बस एक ही बात चाहता हूँ कि तुम जाओ और वो जो प्रिजनर है उसे पकड़ के मेरे पास में लेकर आओ एंड इस बात का मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो जनरल जोंग है उसको इन सब के बारे में। तभी हम देखते हैं वहां पर पीछे से कोई आवाज आती है कि हाँ जनरल जोंग इसके बारे में पता ना चले। ये खुद जनरल जोंग होता है एंड जनरल जोंग को देखकर बुढ़ा भी काफी हैरान होता है एंड वो कहते हैं कि आपको तो बैंक्वेट में होना चाहिए ना, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जनरल जोंग कहते हैं कि बस मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को सफोकेट फील हो रहा था तो मैं बाहर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जनरल जोंग होता है वो यहाँ पर जो बुढ़ा होता है उससे कहता है कि तुम हमारे यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट रैंक का क्लेन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है जो ग्रेट मार्शल एलायंस है उसके साथ में जितने भी क्लेन जुड़े हुए एक पत्थर की तरह जो कि यहाँ पर टाइम आने पर एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं ग्रेट मार्शल एलायंस को। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे को नहीं लगता कि तुम एक पत्थर की तरह हो और हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि तुम बार बार बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो। अब हम बूढ़ा को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, प्लीज हमें एक बार और मौका दीजिए हमें अपने आप को साबित करने का और ये लास्ट मौका होने वाला है। अगर हम इस बार कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप जो चाहो हमारे क्लान के साथ में कर सकते हो। इस पर जो जनरल जोंग होता है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर तुम इस बार कुछ नहीं कर पाए तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना। फिर हमारा सीन होता है हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो वांगलिया के रूम के अंदर जाता है एंड वहां पर जाकर उसे कह रहा होता है कि जिसने यहाँ पर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया है वो यहाँ से भाग चुका है एंड इसी के साथ उसने दाइदो को भी मार दिया है। अब इस बात को सुनकर जो वांगलिया होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं क्लेनेट को जो कि उससे पूछता है कि तुम ही वो थे जो कि उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई सजेशन है यानी हम उसे किस तरीके से पकड़े। हम देखते हैं वांगलिया को जो कि अपनी इस हालत के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है क्लेनेट को। फिर हमारा सीन होता है हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक जंगल के अंदर खरगोश को पकड़ने के लिए कोई ट्रैप बिछाया गया होता है वो भी फ्रूट्स का एंड हम देखते हैं खरगोशों से मतलब जाल में फंस भी जाता है और ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि अपनी हमसी ने लगाया होता है। अब हम देखते हैं हमने हमसी को जो कि हमें बताता है कि भाई उसे यहाँ पर आए हुए अभी एक हफ्ता हो चुका है, यानी एक हफ्ता हो चुका है उसे एस्केप किए हुए जो वेनम क्लान है उसके यहाँ पर जंगल से, और उसका जो वाउंड है वो भी काफी ज्यादा हद तक ठीक हो चुका है। लेकिन वो हमेशा से यहाँ पर ऐसे बैठा नहीं रह सकता है, उसे कुछ तो करना होगा एंड किसी तरीके से अपना जो बदला है उसे लेना होगा। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है एंड हम देखते हैं वहां पर ना कोई भी वेनम क्लान का आदमी नहीं होता है और ये चीज अपना हमसी सोचकर थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस करता है। फिर अपना हमसे सोच रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर ना किसी तरीके से कोई काम ढूंढना होगा और वो काम को करते हुए मुझे अपने रिवेंज की तैयारी करनी होगी। ये सोचते हैं हम देखते हैं अपने हमसे एक होटल के अंदर आता है एंड यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि वेल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर जो अपनी फैमिली उसको यहाँ पर जो बैंडिट है उनके हाथ तो खो दिया एंड यहाँ पर अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं कोई मेरे को यहाँ पर अपने सर्वेंट के तौर पर रख ले ताकि मैं वहां पर काम करके अपने खाने पीने के जो पैसे उसे जुटा सकूं। अब इस बात को सुनकर जो होटल की लेडी होती है उसे कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है तब तो तुम्हें किसी रिच फैमिली को ढूंढना चाहिए जहां पर तुम काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। फिर जो लेडी होती है अपने हमसी को जो सिटी लोड होता है उसके घर पर काम करने के लिए सजेस्ट करती है कि अगर तुम वहां पर काम करते हो तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी होगी। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है लेकिन तुम्हारा वेनम क्लेन के बारे में क्या ख्याल है, यानी अगर मैं वहां पर काम करूँ तो मुझे कितना ज्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। अब वेनम क्लान का नाम सुन के जो पास में बंदा बैठा था वो कह रहा था कि वेल जो वेनम क्लान है वो तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए नहीं है क्योंकि आजकल वहां पर जितनी भी जो चीजें वो काफी ज्यादा बेकार चल रही है। अब नमसी इसका रीजन पूछता है तो आदमी बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसके ऊपर अटैक किया गया है जो अनदर मेडिसिन इन्फेक्शन है उनके द्वारा एंड यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए साइड से अटैक किया गया है एंड यहाँ पर जो वेनम क्लान के लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया है। तो अपना हमसे समझ जाता है कि साइड से यहाँ पर जो वेनम क्लान है वो खुद को यहाँ पर ना विक्टिम दिखाने का कोशिश कर रही है। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि कहता है कि जैसे जैसे करके जो वेनम क्लान के वॉरियर्स हैं उन्होंने अपनी ब्रेवरी से जो अटैकर्स थे उन्हें पकड़ लिया है एंड यहाँ पर अब उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पूरे गांव के अंदर और उन्हें थोड़े समय पहले यहाँ से ले गए थे हमारे जो गांव लोगों के सामने से। यहाँ पर वो जो लोग थे आई मीन जो अटैकर्स थे वो कहीं और से नहीं बल्कि ग्रेट मेडिसिन इन्फेक्शन के व्हाइट फ्लोवर वाले क्लान से बिलोंग करते थे। तो अपने हमसे जैसे ये सुनता है कि भाई उसकी क्लान से लोग बिलोंग करते थे एंड उन्हें प्रिजन के तौर पर पकड़ लिया गया तो वो काफी हैरान होता है एंड उससे पूछते एंड वो आदमी से पूछता है कि आखिर उन लोगों को कहां पर ले जाया गया। अब इस बात को सुनकर वो आदमी कहता है कि वेल उनको माइनिंग का काम कराने के लिए ले जाया गया नान हुआ के अंदर। तो अपने हमसे जैसे ये सुनता है वहां से दौड़ लगा देता है एंड यहाँ पर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं मालूम था कि जो मेरी क्लान है उसके और भी सर्वाइवर्स अभी जिंदा है एंड अपने हमसे मन में बस ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मतलब दूसरे लोग जिंदा है तो मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा क्योंकि ये सारी से सारा का सारा मेरी गलती है, मेरी वजह से उन लोगों को ये सारी चीजें महसूस करनी पड़ रही है या फिर इन सभी चीजों के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। तभी अपने हमसे एक जगह पर रुक जाता है उनमें सोचता है कि मुझे इतना ज्यादा रस नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा कामली सोचना चाहिए क्योंकि मैं इतना ज्यादा यहाँ पर खतरनाक और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों को बचा
बचा सकूं। ये भी हो सकता है कि एक ट्रैप हो मुझे पकड़ने के लिए। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हम देखते हैं नानवा का सीन जहां पर माइनिंग चल रही होती है। यहाँ पर वो क्लेनेट भी खड़ा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो भी वहां पर आ चुका होता है। हाँ, जो वांगलियो अभी वो ठीक हो चुका है एंड वो क्लेनेट से कहता है कि तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर क्लेनेट कहता है कि टेंशन ना लो तो क्या करूं। तो मैं बताया वो बच्चा हमारा सारा का सारा काला सीटा यहाँ पर दुनिया के सामने ओपन कर सकता है एंड यहाँ पर है ना हम लोगों ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। तो हमने कहा था कि हम लोग ऐसा करके यानी उसके क्लेन हेड को आई मीन उसके जो क्लेन के लोग हैं उन्हें चारा बनाएंगे तो वो पक्का से हमें अप्रोच करेगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहाँ पर किसी ने अप्रोच नहीं किया है। तो यहाँ पर वांगलियो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो जल्दी हमें अप्रोच करेगा। क्लेन हेड कहते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो काफी खराब है एंड अगर हमने उस बच्चे को नहीं पकड़ा तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, आखिर ऐसा कैसे है। तो वांगलियो कहते हैं क्या मैं रिलैक्स रहूं। मन में सोचता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हूं, मैं तो यहाँ पर जो मतलब वो बच्चा है ज्वाइगांग उसे पूरी तरीके से पकड़ना चाहता हूँ एंड उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी जो बहुत सारी रातें वो हेल के अंदर गुजारी है। मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन होता था, मेरा यहाँ पर ऐसा लगता था कि मैं अपना दिमाग को खोने वाला हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि मैं यहाँ पर जो जीकोंग है उससे बदला लूंगा, आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब हम देखते हैं एक बहुत सारी वीसी से स्माइल करने लगता है एंड एक पेडोफाइल की तरह बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हंसते हुए अपने अमसी के बारे में सोच रहा होता है कि जल्दी से मेरे पास में आ जाओ ताकि मैं अपना बदला तुमसे ले लूं। फिर हमारा सीन होता है एंड हम देखते हैं जो अपना अमसी तो माइनिंग एरिया के पास में पहुंच जाता है एंड एक बड़ी चट्टान के ऊपर से यहाँ पर जो नीचे होता है वो सब कुछ देख रहा होता है एंड सोचता है कि सच में ये तो मास्टर इनी है एंड ग्रैंडपा कोंग है और ये मेरी ही वैली के मतलब लोग है, यानी मेरी ही क्लैन का लोग है। मैंने सोचा नहीं था कि इन लोगों को सच में यहाँ पर बंदी बना के रखा है। अब हम देखते हैं हमने अमसी को जो कि सोचता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को एस्केप नहीं करा सकता हूँ क्योंकि गार्ड्स का काफी ज्यादा पैर है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है कि मैं इन गार्ड्स को चकमा देते हुए उनके साथ में यानी उनके पास में पहुंच जाऊं। फिर अपने अमसी सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तभी अपने अमसी की नजर पड़ती है एक लकड़ी के घर के ऊपर। तो अपने अमसी को एक आइडिया आता है हम देखते हैं अपने अमसी उसे आग लगा देता है। तो हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो भी उस आग को नोटिस कर लेते हैं उसे बुझाने के लिए यहाँ पर पानी की बाल्टियां भर भर के उसकी तरफ जाने लगते हैं एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उस मौके का फायदा उठाता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो अपने क्लान के मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रिजन के तौर पर बंदी बनाया गया होता है उनके पास में जाकर मतलब खड़ा हो जाता है। अब अपने अमसी को देखकर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं, कहते हैं कि जीकोंग आकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उन्हें सब कुछ बता देता है एंड कहता है कि वेल यहाँ पर मैं ना मतलब आपके बारे में सुना कि आप इस तरीके से यहाँ पर बंदी बना लिए गए हो तो मैं यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी के क्लान के मेंबर होते हैं वो अपने एमसी से कह रहे होते हैं कि वेल हमें तो काफी अच्छा लगा था कि तुम सर्वाइव कर गए हो, तुम यहाँ से एस्केप कर गए हो, लेकिन तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई। यहाँ पर जो ग्रैंडपा कोंग होते हैं वो भी अपने एमसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम यहाँ से एस्केप कर गए और हमारा जो लीडर है उनकी यहाँ पर जो ब्लड लाइन है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम यहाँ पर आकर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा गलत काम कर दियो। तो अपने एमसी कहते हैं कि मैं ऐसे यहाँ पर नहीं हूँ बल्कि मैं आप सभी लोगों को एस्केप कराना चाहता हूँ। फिर हमारा सीन शुरू होता है हम वांगलियों को देखते हैं जो उसी घर के पास में होता है जिसे जला दिया गया होता है। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर गार्ड से पूछता है कि आखिर इसके जलने का कारण क्या है। तो गार्ड कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। वांगलियो कहता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। गार्ड अब इस वक्त सुनकर जो गार्ड होता है वो कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी ने आग लगाई भी है तो आखिर करी क्या लेगा। वैसे भी जो जितने भी प्रिजनर है वो अभी भी अंदर ही, उनमें से एक भी प्रिजनर नहीं भागा है। वांगलियो कहता है कि मैं किसी प्रिजनर के भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा कि कोई बाहर से आया व्यक्ति यहाँ पर एक प्रिजन के तौर पर जो माइनर उसके अंदर चला जाए। तो अब इस बात को सुनकर गार्ड को भी काफी हैरानी होती है। एकदम बेसिकली ऐसी बात होती है कि कोई पुलिस स्टेशन में चोरी चुपके जाएगा, जेल में जाकर अपने आप को जेल में बंद कर लेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर एक तरीके से फाउंड आउट करने लगता है, सोचता है कि आखिर आग कैसे लगी होगी एंड फिर वो एक ही बात को सोच पाता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी उसने आग लगाई है एंड अभी वो मतलब जो अपने लोगों ने बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर ना जो मतलब माइन होता है उसके केव की तरफ बढ़ने लगता है एंड बस एक ही बात की होप कर रहा होता है कि प्लीज जीकोंग तुम यहाँ पर होना। एंड हम देखते हैं वो फाइनली यहाँ पर जो दरवाजा होता है उसके पास में पहुंच जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि दरवाजे से उसे दिखाई देता है अपना एमसी। अपने एमसी को देखकर वो काफी वीसी स्मेल करने लगता है, कहता है कि ये जीकोंग। अब वो अपने एमसी का नाम लेने वाला होता है लेकिन वो खुद को रोक लेता है। मन में सोचता है कि इस लड़की की वजह से मैंने बहुत सारी जो रातें हैं वो यहाँ पर पेन के अंदर गुजारी है, तो मैं इतना जल्दी इसे यहाँ पर ढूंढकर यहाँ पर जो मेरा मजा उसे खत्म नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये जब अपने लोगों को एस्केप कराने का सोचेगा एंड इसे ऐसा लगेगा कि ये एस्केप कर सकता है तब मैं इसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दूंगा एंड उस वक्त मेरे को काफी मजा आएगा उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर कि वो यहाँ पर अपने लोगों की मतलब जो नाकामी है और जो खुद की नाकामी है ऐसे एस्केप करने की उस पर किस टाइप के एक्सप्रेशन बनाएगा। ये सोचते हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो काफी विशेष एक्सप्रेशन बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो क्लेनेट के रूम में आता है एंड कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो बच्चा आ जाएगा, देखो यहाँ पर बच्चा आ चुका है एंड अभी हमें यहाँ पर चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो कि क्लेनेट से बातें कर रहा होता है। तो जो क्लेनेट होता है वो कहता है कि ओ आगे हो तुम यहाँ पर वांगलियो, और क्या कहा तुमने, वो बच्चा भी यहाँ पर आ चुका है। ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसे देखकर जो यहाँ पर अपना वांगलियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि इसका नाम वेजोंग है और इसे 100 सेंट के नाम से भी जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो वेजोंग होता है वो कहता है कि ओ तो तुम एक एल्डर हो, वो भी यहाँ पर वेनम क्लान के, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में काफी मुश्किलों से गुजर। फिर हम देखते हैं जो नरेशन होती है वो हमें वेजोंग के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताती है कि ये जो वेजोंग है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है बल्कि ये जो पॉइजन वैली क्लान है उसका एक तरीके से लीडर है एंड इसी के साथ में जितना भी जो पॉइजन फैक्शन है उसके अंदर ये जो पावरफुल वॉरियर उनमें से एक है। एंड यहाँ पर ना अपना जो नाम है वो ऐसे ही नहीं रखा है 100%, ये हवा की मदद से किसी की बॉडी के अंदर यहाँ पर जो पॉइजन वो ट्रांसफर कर सकता है। फिर वांगलियो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने मन से कहता है कि वेल आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप काफी वक्त बाद में यहाँ पर आए हैं। अब हम क्लेनेट को देखते हैं जो कि अपना जो वांगलियो होता है उसे सब कुछ समझा देता है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है मैं तुम्हें थोड़ा सिंपल में बता देता हूं। तो बेसिकली हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो वेनम क्लेन के द्वारा यहाँ पर जो मेडिसिन फैक्शन उसे खत्म कराना चाहता है, ठीक है। एंड ये ऐसा वो क्यों कराना चाहता है इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो मेडिसिन फैक्शन उसके साथ में जो हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जो है ना मतलब जो उसके अपोजिट फैक्शन है एक तरीके से ग्रेट मार्शल अलायंस के, वो यहाँ पर दुनिया को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो वेनम क्लेन की हेल्प से यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन सेक्ट है या फिर जो फैक्शन है उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। एंड ये अगर बातें दुनिया के सामने आ गई तो इसे जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका जो भरोसा एंड एक तरीके से जो रेप्यूटेशन है सभी लोगों के सामने वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी।
इसलिए जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसने एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी मेडिसिन इन्फेक्शन के सर्वाइवर बचे हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर दो, ताकि यहाँ पर ना मतलब फ्यूचर में कोई बता ही ना पाए कि जो ग्रेट मेडिसिन इन्फेक्शन है उसके साथ में क्या हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है एंड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, यहाँ पर अगर तुम्हें सभी लोगों को मारना तो तुम मार सकते हो, लेकिन जो जीक्वांग उसे तुम लोग नहीं मार सकते हो। तो क्लेन हेड कहता है कि देखो जो मैंने कह दिया वो कह दिया, हम लोग अभी और रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्या हुआ वो लड़का यहाँ पर फ्यूचर में जाकर किसी को कुछ बता दे तो हम वांग के लियान को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि नहीं ये वो बात नहीं है जिसके ऊपर हम लोग एग्री हुए थे, एटलीस्ट आपको उस लड़की को तो मेरे को देना ही चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वेजंग होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। वही हम वांग लियान को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि जो वेंजोंग है उसके प्रेशर रिलीज करने का मतलब यही था कि यहाँ पर जो वांग लियान है उसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर जो वेजोंग उसकी बात को माना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो माइनिंग का सीन जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर एक बंदे से बात कर रहा होता है। अब इस बंदे का नाम मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं इसको ग्रीन शर्ट बोलने वाला हूँ। तो हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट होता है अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम हमें कह रहे हो कि तुम हमें यहाँ से एस्केप कराओगे, लेकिन ऐसा तुम कैसे करने वाले हो। तो अपना एमसी कहते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर पॉइजन है एंड मैं उसकी मदद से आप सभी लोगों को यहाँ से आजाद करा लूंगा। तो अपने एमसी की बॉडी के अंदर पॉइजन वाली बात को सुनकर तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सब लोगों से कह रहा होता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए एंड हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पर ये जो जगह उससे एस्केप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सब लोग अपने एमसी के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन और आखिर ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे कि हम लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहां पर जो मतलब केव होती है उसको यहाँ पर बंद करने की आवाजें सुनाई देती है। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो अपने एमसी एंड उसके जो कलान के लोग होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी से जो यहाँ पर केव होता है उससे बाहर भाग रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी के कलान के मेंबर होते हैं वो एक गार्ड को पकड़ के पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर आप लोग जो यहाँ पर माइन है उसे क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे साथ में क्या होगा, हमें भी अपने साथ में बाहर लेकर चलो। तो जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि मेरे हाथ से यहाँ पर ना अपना हाथ दूर कर, और हम लोग तुम्हें यहाँ पर अपने साथ में नहीं ले जाने के लिए आए हैं, तुम्हें यहीं पर रहना होगा एंड यहीं पर मरना होगा। इतना अगर हम देखते हैं जितने भी जो गार्ड होते हैं वो वहां से बाहर चले जाते हैं एंड बाहर से एक बहुत बड़ी जो पत्थर की लेयर होता है उन्हें यहाँ पर जो क्या होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर जो मतलब कोई भी अंदर से दरवाजे का यूज करते हुए बाहर ना निकल सके। अब हम देखते हैं यहाँ पर मतलब है ना जो माइन होती है उसे ऊपर से भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर माइन के अंदर गिरने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में जितने भी जो लोग होते हैं वो जोर जोर से रोने लगते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पत्थर है वो लगा दिए गए हैं, अब हम ना जो माइन उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, आखिर हमारा क्या होगा। वही हमारा सीन होता है हम वांगलियांग को देखते हैं जो कि अभी भी उस केव की तरफ भाग रहा था यानी माइन की तरफ, एंड वो अपने एमसी को बचाना चाहता था ताकि वो खुद अपने एमसी को अपने हाथों से मार सके। लेकिन हम देखते हैं जो वांगलियांग होता है वो किसी चीज को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइन था उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया होता है। अब वो अपना सर पकड़ लेता है एंड यहाँ पर अपना सर पीटने लगता है और कहता है कि जीक्वांग तुम मेरे हाथों से मरना डिजर्व करते थे, लेकिन तुम कहां पर चले गए। एंड हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है एकदम पागलों की तरह। फिर हम क्यों के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर जो गार्ड्स हैं उन्होंने ये जो माइन उसे क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे क्यों बंद कर दिया, आखिर वो लोग करना क्या चाहते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ये सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं एंड सही से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर जो मेडिसिन कलाम के साथ में हुआ है वो किसी को बता ना पाए। वहीं पर हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट वाला बंदा होता है वो किसी बंदे से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये काम सिर्फ वेनम क्लान का है, मेरे को लगता है कि जो वेनम क्लान है उसके साथ में और भी बहुत सारे क्लान या फिर कोई बड़ी जो पावर हाउस है वो यहाँ पर मिली हुई है एंड इसी की मदद से यहाँ पर जो मेडिसिन इन्फेक्शन है उसको इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि मन में यही सोच रहा होता है कि वेल चाहे कुछ भी हो लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है, तो आखिर हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलने वाले हैं, मुझे यहाँ पर जल्दी से कुछ करना होगा इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। फिर अपना एमसी जैसे ग्रीन शर्ट वाले बंदे की बात को सुनता है तो अपना एमसी भी मन में उस बात से एग्री करता है एंड सोचता है कि हाँ यहाँ पर जो वेनम क्लान से एक बहुत बड़ा पावर हाउस सपोर्ट कर रहा है एंड वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मार्शल अलायंस है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो तो अभी भी पैनिक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से बाहर में नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से रोते हैं एंड चिल्लाते रहे तो इसी से यहाँ पर कोई भी चीजें चेंज नहीं होने वाली है, जो इंटरेस्ट है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास में टूल है, स्ट्रेंथ है एंड बहुत सारे मेन पावर भी है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो मतलब है केवल उसे तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। जो ग्रैंड पा कोंग होता है वो भी अपने एमसी की बातों से एग्री करता है एंड कहता है कि ये बच्चा तुम लोगों से ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी से कहता है कि वेल मेरी उम्र तो ज्यादा हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने एमसी के साथ में आने लगते हैं एंड कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर आना ट्राई करेंगे एंड यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेंगे, हम लोग इस तरीके से हार नहीं मानेंगे। तो अब हम देखते हैं सब लोग काफी मोटिवेट हो जाते हैं अपने एमसी को यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा सही कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर मोटिवेट हो गए हैं। अभी हम इसी के साथ में हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने काम पर लग जाते हैं, यानी छेनी पावड़ा लेकर जो कि होता है उसे तोड़ने के काम पर, लेकिन थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर जो रियलिटी होती है वो काफी ज्यादा हार्श होती है। लोगों को ऐसा लगा था कि ये लोग अगर काम करेंगे तो केव से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो केव थी वो काफी ज्यादा मोटी थी, अगर इसे तोड़ना है तो भाई इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा और इतना वक्त ऐसे लोगों के पास में है नहीं, क्योंकि ना ही यहाँ पर सनलाइट है और ना ही खाना पीना। अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस केव के अंदर घूम रहा होता है एंड हम देखते हैं वो एक संकटे सी जगह पर पहुंचता है, जिससे निकलकर वो आगे की तरफ जाता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है एंड इसी के साथ में बहुत सारी ग्रास भी होती है जिन्हें खाया भी जा सकता है। अब हमसे सोचते हैं कि वाह यहाँ पर पानी ऐसे तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ये सोचते हैं। हम देखते हैं उस पानी को पीता है, लेकिन जैसे वो पानी को पीता है वो काफी हैरान होता है, क्योंकि ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं होता बल्कि पॉइजन होता है। तो अपने हमसे सोचते हैं क्या कि जो तालाब उसके अंदर पॉइजन कैसे आया। तभी उसे ग्रीन सेट वाले बंदे की बात याद आती है कि यहाँ पर ये जो जगह है यानी जो माइन से सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी जो पॉइजन फैक्शन की क्लान है वहाँ के द्वारा एक तरीके से जो पॉइजन है उसे यहाँ पर हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पर अभी ये जो चीजें वो नहीं होती है, लेकिन हम प्रेजेंट में देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि डैम इट यार हमारे पास में सच में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं जो लोग हैं उनका यहाँ पर पेट भर पाऊं। तो फिर हमारा सीन छोड़ता है अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो क्या होता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रुप होता है ये पूरा का पूरा अपने एमसी के मेंबर्स का यहाँ पर अपने एमसी ने एक तरीके से उसे 4 ग्रुप के अंदर स्प्लिट कर दिया गया होता है। ग्रुप 1 एंड 2 यहाँ पर जब काम करते हैं तो ग्रुप 3 एंड 4 रेस्ट करते हैं, एंड जब ग्रुप 3 और 4 यहाँ पर काम करते हैं तो ग्रुप 1 एंड 2 यहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से काम चल रहा होता है जिससे थकावट भी कम हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो ग्रीन शर्ट वाला होता है वो पानी पी रहा होता है, लेकिन उसकी मतलब पानी नहीं होता उसकी बोतल में। एंड हम देखते हैं ग्रैंड पा कोंग को जो कि अपने एमसी के बारे में कहता है कि वो बच्चा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो सभी लोगों से ज्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ
इस वजह से है कि इसे एक तालाब मिल चुका है पानी का, एंड उसके पानी को सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ही यहाँ पर पी सकता है, और वो जो ग्रास है वहां पर उसे भी सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ही खा सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉइजनस है। इसलिए अगर हम लोग उन्हें खाने की भी कोशिश करते हैं तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। एंड ये बात ये बच्चा समझता है कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा भरा हुआ पेट इसी का, इसलिए वो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब हम देखते हैं ऐसी बातें चली रही होती है, तभी हम देखते हैं एक पिलर का जो सपोर्ट होता है वहीं पर टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, एंड उसकी चपेट में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। अब इस एक्सीडेंट को देखकर अपना हमसे तो काफी हैरान होता है, एंड उसे समझ में नहीं आता कि उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं सभी लोग बैठे होते हैं, एंड सभी लोग काफी डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ होता है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चोटें आई होती है और कुछ लोग मारे भी जा चुके होते हैं। अब इन सभी लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, टाटा बाय बाय गुड बाय, यहाँ पर अभी इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पर हम देखते हैं उन्हें कुछ आवाज आती है, और वो होती है यहाँ पर किसी के द्वारा जो मतलब किया होता है उसे तोड़ने की। एंड हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपना अंशी होता है, जो कि पत्थरों को साइड में कर रहा होता है, जो कि अभी भी एक्सीडेंट की वजह से ऊपर आकर गिर चुके थे। एंड यहाँ पर जो अपना अंशी होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। एंड हम ग्रैंडपा गोंग को भी देखते हैं, जो कि अपने अंशी से कहते हैं कि आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते हैं, लेकिन अपने अंशी उनकी तरफ से वो सिर्फ देखता है एंड वापस अपने काम पर लग जाता है। अब हम देखते हैं जो ग्रैंडपा गोंग होता है वो अपने अंशी को और भी बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इसका बस मतलब एक ही होता है कि जो ग्रैंडपा गोंग उसे अच्छे तरीके से मालूम है कि वेल अगर यहाँ पर है ना मतलब जो अपना अंशी है या फिर वो ये जितने भी जो लोग हैं वो इस क्लेन को मतलब एक तरीके से केक को खोदने का भी काम करें एक साथ में मिलकर, तो भी यहाँ पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें सालों लग जाएंगे ऐसा करते हुए। वहीं पर जो अपना अंशी वो ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि उसके पास में खाना पीना सब कुछ है, तो वो सालों भी अगर यहाँ पर रहता है तो सर्वाइव कर पाएगा एंड यहाँ से बचकर बाहर निकल पाएगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं वो अपने अंशी को बस एक ही बात कह रहे होते हैं कि वेल यहाँ पर है ना मेरी जो मतलब मैं भी एक मेडिसिन फैक्शन का ही एक बंदा हूँ, एंड यहाँ पर है ना मेरी भी एक अलग क्लान है और मैं एक लीडर हुआ करता था अपनी क्लान का, लेकिन फिर मैं अपने एक भी फैमिली मेंबर को नहीं बचा पाया। अभी मेरे पास में अपनी फैमिली की सीक्रेट आर्ट है, एंड वो चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी फैमिली की सीक्रेट आर्ट है वो इस तरीके से खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने अंशी के सामने आने लगते हैं, कहते हैं कि हमारी फैमिली की भी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है तुम वो सीख लो, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी बिजनेस के अंदर, फाइट के अंदर वगैरह वगैरह। तो हम ग्रैंडपा गोंग को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, एक बच्चा कितना कुछ सीखेगा, तुम लोग अपने फैमिली की जो मतलब मार्शल आर्ट्स है सीक्रेट मार्शल आर्ट को इस बच्चे को सिखाना चाहते हो ताकि तुम एक तरीके से पीसफुल मौत मर चुको हो, तो ये कौन सी यहाँ पर बकवास है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक मां होकर। अब हम देखते हैं जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं वो अपने हमसे से कहते हैं कि वेल तुम्हें इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक अपना काम करो, यहाँ पर जो मेरी मार्शल आर्ट उसे सीख लो। लेकिन अपने हमसे कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर सभी की मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर सीखना भी चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ग्रैंडपा गोंग होते हैं वो भी इस बात को मान लेते हैं, एंड यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में याद आ रहा होता है। एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें फैलता है, कहता है कि वेल अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आपकी मार्शल आर्ट को सीखूं तो मैं ये भी बता दूं कि आपके साथ में जो भी ये सब कुछ कर रहा है और हमारे साथ में जो भी ये सब कुछ किसी ने किया मैं उसे पक्का से यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उन सभी लोगों से कह देता है कि वेल मैं आप सभी लोगों की जो मार्शल आर्ट उन्हें सीखने के लिए तैयार हूं, ताकि वेल फ्यूचर के अंदर आपकी जो मार्शल आर्ट है वो कभी खोए ना। एंड हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो सभी लोगों की रिक्वेस्ट को मान लेता है कि वो लोग मतलब कि यहाँ पर जो अपना हमसे है वो उनकी जो अल्टीमेट और जो मार्शल आर्ट टेक्निक है उसे यहाँ पर सीखेगा उन लोगों से, एंड उसे आगे बढ़ाएगा अपनी फ्यूचर के अंदर। हमारा सिंसियर होता है, एंड हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट वाला बंदा होता है वो अपने हमसे को प्रैक्टिस करा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने हमसे को काफी देर तक प्रैक्टिस कराता है, एंड अपने हमसे से कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अपने हमसे कहता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है। अब अपने हमसे की डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन को देखकर वो बंदा भी काफी हैरान होता है। फिर वो अपने हमसे को सो टेक्निक, इनर की मैनिपुलेशन टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक, ये सारी टेक्निक सिखाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की अपने हमसे को असिस्टेशन टेक्निक सिखाती है, एक बुढ़िया अपने हमसे को यहाँ पर जो मेडिसिन उसे कंबाइन करने की टेक्निक को सिखाती है, एंड इस तरीके से अपने हमसे को यहाँ पर जो मेडिसिन फिक्शन होता है उसकी जितने भी जो कलान होते हैं वो अपनी सीक्रेट टेक्निक्स को सिखा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का होता है अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। वहीं पर हम देखते हैं एक लड़की आती है, कहती है कि जो ग्रैंडपा गोंग है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तो अपने हमसे ग्रैंडपा गोंग के पास में जाता है एंड कहते हैं कि वेल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ग्रैंडपा गोंग से कहते हैं कि जीक्वांग क्या तुम यहाँ पर हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें खुद ही यहाँ पर ना एंड्योर करनी होगी, मुझे तुम्हें देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर दया आती है कि आखिर तुम इस जगह पर कैसे अकेले सर्वाइव करोगे, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना ही अंत तक तुम्हारे साथ में रह पाया। एंड इसी के साथ में मैं तो बस एक बार और देखना चाहता हूँ जो फ्लावर व्हाइट वैली क्लान है उसको, वहां पर जो अच्छे अच्छे फ्लावर है एंड खिलते हुए फ्लावर है उनको एक बार और देखना चाहता हूँ, उस खूबसूरत दृश्य को। और इतना कहने के बाद में हम देखते हैं जो एल्डर गोंग होते हैं वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। अब हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो इस चीज को देख के रोने लगते हैं। वहीं पर जो अपना हमसे होता है वो खड़ा होता है एंड अपने आंसुओं को पूछता है एंड कहता है कि वेल हमें अभी यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो करने के लिए जाना चाहिए। अब इस पर कुछ लोग अपने हमसे को समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अपने हमसे कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हमारा सीन से उठता है, हम देखते हैं माइन के बाहर का सीन जहाँ पर वांग लियो अभी भी बैठा होता है। वो अभी एक देवदास बन चुका होता है क्योंकि उसका लाइफ का पर्पस ये था कि अपने हमसे को मारना है, लेकिन अपने हमसे तो यहाँ पर मतलब उससे मरा नहीं, इसलिए वो यहाँ पर काफी सैड हो रहा होता है एंड उसको देखकर बाकी लोग कह रहे होते हैं कि पागल हो गया। यहाँ पर हम वांगली को देखते हैं जो कि अपने से बातें कर रहा होता है कि जीक्वांग क्या तुम्हें सच में मुझे यहाँ पर छोड़ के जाना था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब आखिर मैं क्या करूंगा। इन आगे हम देखते हैं अपनी जो शराब की बोतल होता है उससे भी यहाँ पर जो माइन होता है उसके ऊपर देख के मार देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। अब हम वांगली को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है, लेकिन वो काफी आराम होता है क्योंकि वो देखता है कि जो शराब होती है वो यहाँ पर ना उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है एंड रिपल्सन भी हो रही होती है। ये वाइब्रेशन तभी हो सकती है जब जमीन या फिर किसी जगह पर एक तरीके से यहाँ पर ना मतलब मारा जाए किसी भी जगह पर, तो आसपास का जो पानी होता है वो हिलने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है वो काफी आराम होता है, ये सोच रहा होता है कि आखिर ये वाइब्रेशन किस टाइप की है, एंड फिर यहाँ पर ना उसे भी समझ में आ जाता है कि ये वाइब्रेशन किस टाइप की है, यानी जो माइन है उसके अंदर जो भी लोग हैं वो अभी तक मरे नहीं है, वो लोग बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं छेनी हथौड़े से यहाँ पर ना अंदर से जो भी पत्थर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब वो ऐसा कर रहे हैं तब यहाँ पर बाहर आवाज आ रही है, तो जो वांगलियो है वो यहाँ पर ये सोचता है कि अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी है जो कि यहाँ पर ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंस लगता है एंड कहता है कि सच में यहाँ पर जो भगवान उसने मेरे को एक नया मौका दिया है, तुम्हें यहाँ पर ना जिंदा रखकर अब मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बाहर निकलने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
फिर हमारा सीन वापस से शूट होता है एंड हमें अपने अपने अमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर नीरज नोइस अपने अमसी के बारे में बता रही होती है कि वेल वो यहाँ पर है ना केव के अंदर धीरे धीरे अकेला होता गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने अमसी के पास में खाने के लिए सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनके पास में नहीं। वो लोग भूखे मरने लगते हैं, धीरे धीरे उन लोगों की मौत होने लगती है। लेकिन मरने से पहले मैं बता देता हूँ कि वो लोग क्या कह रहे थे। एक लड़की अपने हमसे कहती है कि जीको मुझे काफी भूख लगी है। दूसरा बंदा कहता है कि वेल मैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर से मिलने वाला हूँ। तीसरा बंदा कहता है कि प्लीज यहाँ पर जो सिल्क वोम की टेक्निक है उसे यहाँ पर है ना मतलब गायब मत होने देना, एंड यहाँ पर जो पॉइजन फिक्स है उसे बदल लेना। यहाँ पर हम इस हरी शर्ट वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे का टीचर होता है। वो अपने हमसे से कहता है कि जो भी तुमने यहाँ पर सीखा उसे कभी मत भूलना। तो इस तरीके से हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने हमसे को अकेला छोड़ देते हैं, एंड अब अपना हमसे यहाँ पर जो किया हुआ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेला, लेकिन हाँ उसके पास में अपने लोगों की डेथ बॉडीज भी है। अब इन सभी को देखकर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो रॉन्ग सा भी हो जाता है। फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हमें दिखाया जाता है वांगलियो का सीन, जहां जो वांगलियो अभी वो पहले से काफी बेहतर बन चुका है। एंड हम देखते हैं वो अपने हमसी के माइंड के पास में आता है एंड कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम अंदर ही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर है ना मैं काफी ज्यादा क्रेजी भी जा रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हारा वेट करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है वेट करने के लिए, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें अपने आप से यहाँ पर ये जो किया उसे तोड़ने में 8 साल लग जाए या फिर 5 साल लग जाए, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारा पक्का से यहीं पर वेट करूंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें थोड़ा टेम्परेरी गुड बाय कह देता हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं वांगली वहां से चला जाता है। वहीं पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि घास फूस खा रहा होता है, एंड इसी के साथ वापस से प्रैक्टिस करने बैठता है। फिर हम देखते हैं हम जो अपना हमसे होता है वो हथौड़ी से पत्थर तोड़ने लगता है। तो ये अपने हमसे का डेली रूटीन एंड अपने हमसे इसे फॉलो करता है। बीच बीच में हम देखते हैं अपने हमसे को अपने फैमिली मेंबर एंड यहाँ पर जो घर वाले हैं उनकी याद आ रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है यहाँ पर है ना काफी ज्यादा सेट होता है, एंड इसके बाद में यहाँ पर अपने हमसी के लिए भले ही माइंड के अंदर कोई टाइम ना बीते, क्योंकि अपने हमसी के लिए तो माइंड के अंदर हर टाइम अंधेरा ही है, वहां पर कोई सनलाइट नहीं है, लेकिन बाहर दुनिया के अंदर टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से बीत रहा होता है। अपने हमसी को माइंड के अंदर काम करते हुए दिन नहीं बल्कि महीने बीत चुके होते हैं, महीने भी नहीं साल, और साल भी कोई एक दो नहीं बल्कि 8 साल। अपने एमसी को 8 साल बीत चुके होते हैं एंड अपना एमसी 8 साल में इससे ये सब कुछ काम कर रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फाइनली यहाँ पर जो मतलब माइन होता है उसके लास्ट छोर तक पहुंच जाता है, यानी अगर वो थोड़ा और मेहनत करेगा तो वो माइन से बाहर निकल जाएगा। ये फुल मून की नाइट होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लास्ट प्लेयर होती है उससे भी एक हथौड़ी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है एंड हम देखते हैं हाथ किसी और का नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर का होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी एंट्री मारता है। वैसे तो अपने एमसी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि अपना एमसी ऐसा चाहता नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी अपने एंट्री मारता है एंड फुल मून की तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर है ना फुल मून को देखकर एक बहुत बड़ी जोर से चिल्लाहट मारता है एंड कहता है कि वेल मैं वापिस से लौट कर आ चुका हूँ, असुरा द डेमिंग गॉड वापिस से लौट कर आ चुका है। वही हमारा सीन से उड़ता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो वेनम क्लान होती है वो वापिस से एक और मेडिसिन फेक्शन की जो मेडिसिन क्लान होती है उसे मारने का कोशिश कर रही होती है। ये जो मेडिसिन क्लान थी वो काफी वक्त से यहाँ पर ना खुद को छुपा के रह रही थी, लेकिन इन लोगों की जो खबर है वो लीक हो जाती है, जो वेनम क्लान होती है उनके ऊपर अटैक कर देती है। अब हम इस क्लेनेट को देखते हैं जो कि उस लीडर से कह रहा था कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर ये जो क्लान उसे मुझसे यहाँ पर छुपा सकती हो। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लीडर होती है वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पर है ना चीफ ऑफ द वेनम क्लान, और क्या तुम्हें यहाँ पर जो हेवंस उनसे डर नहीं लगता। क्लेनेट कहते हैं कि तुम जितने भी जो कमजोर लोग हो वो हेवंस का नाम लेते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैंने 20 से भी ज्यादा यहाँ पर जो मेडिसिन फेक्शन की क्लान उसे खत्म कर दिया, लेकिन किसी भी हेवन ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अब वो उससे पूछता है कि मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा जो सीक्रेट टेक्निक है वो कहां पर है। तो लीडर उसके मुंह पर थूक देती है एंड कहती है कि मैं तेरे को कुछ भी नहीं बताऊंगी, एंड यहाँ पर तुम एक फालतू के बंदे हो जो किसी पर सिर्फ ग्रेट मार्शल अलायंस के यहाँ पर टुकड़ों पर बलते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है आई मीन ये जो क्लेनेट होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड अब वो यहाँ पर जो लीडर होता है उसे मारना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारते और कहते हैं कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ करना काफी ज्यादा पसंद करता हूं। अब हम देखते हैं उसे मार रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है एंड कहते हैं कि क्लीन हेड देखो हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है जो कि सीक्रेट टेक्निक जैसे लग रहा है। अब ये ना इस क्लान की सीक्रेट टेक्निक होती है, तो क्लीन हेड हंसने लगता है और कहता है कि इसमें इतना बड़ा यहाँ पर ना मतलब रुकस क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं था, देखो हम ये जो टेक्निक है वो ऐसे मिल गया। फिर वो हंसने लगता है कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद में भी जो तुम्हारी टेक्निक है उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़की लीडर होती है काफी गुस्सा होता है लेकिन रोना भी, एंड वो बस एक ही बात की यहाँ पर प्रे कर रही होती है कि प्लीज यहाँ पर इन लोगों ने जो गलत कर्म किए हैं जो भी काम किए हैं उनकी इनको यहाँ पर सजा दो। हमारा सीन से होता है एंड हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो वापस अपने रूम में आ चुका होता है एंड इसी के साथ में उसने उस वाले क्लेन को खत्म भी कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं वो काफी शराब पी रहा होता है, तो गार्ड आता है और कहता है कि वेल यहाँ पर आपको और ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए। क्लेनेट कहता है कि मेरे को मस्जिद का जल्दी से और शराब लेकर आ, एंड हम देखते हैं वापस से शराब पीने लगता है एंड अभी भी उसे ऐसे याद आ रहा होता है कि उस लड़की ने कहा था कि तुम यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल अलायंस उसके टुकड़ों पर पलते हो। तो यहाँ पर जो मतलब क्लेनेट होता है वो इसी बात का गुस्सा होता है एंड इसलिए वो शराब को पी रहा होता है। वो हमें बताता है कि वेल वो भी यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है उनकी तरह जीना चाहता था, वो लाइफ को एक बार के लिए एक्सपीरियंस करना चाहता था, जो कि हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने सामने की स्माइल के साथ में, जैसे कि वेई जोंग और जनरल जोंग। तो हम देखते हैं यहाँ पर बेचारा ये जो क्लेनेट है वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि वो एक तरीके से यहाँ पर ना मतलब बड़ा एक्सपर्ट बनना चाहता था, लेकिन ये जो मौका है वो उससे वांग लियान ने छीन लिया। अब वांग लियान इसको धोखा देकर मतलब इसकी जगह ले गया और मतलब काफी ज्यादा एक पावरफुल बंदा बन चुका है अभी के लिए। यहाँ पर ये जो चीज है वो क्लेनेट को बहुत ही ज्यादा सताती है, एंड हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है उसे यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो मन में सोचता है कि वैसे भी अभी मेरे को ज्यादा चीजों से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अगर यहाँ पर मेरे को धोखा देकर कई लोग यहाँ से जा चुके हैं तभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर ना मतलब जो छोटी छोटी क्लान्स हैं उनकी जितनी भी जो मार्शल आर्ट्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और उनके लेवल तक पहुंच जाऊंगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल को पढ़ने लगता है, उसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और हम शाम का सीन देखते हैं जहां पर ना मतलब थोड़े समय बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक रेड स्मोक उसके पूरे के पूरे घर के अंदर यहाँ पर ना फैल जाता है। अब हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो खड़ा होता है एंड सोचता है कि वेल क्या मुझे नींद आ गया था। अगली पल हम देखते हैं अपने हाथ को देखता है जो कि काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो चुका
होता है। अब इस चीज को देखकर वो अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि हे जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर जाता है वो देखता है कि उस रेड स्मोक की वजह से वो लोग भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कुछ हायर लेवल के उसके ऑफिसर आते हैं जो कि अभी तक मरे नहीं होते हैं, एंड वो कहते हैं कि हमारी जो बॉडी वो पूरी तरीके से वाउंड हो चुकी है, आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है क्लेनेड। तो यहाँ पर जो क्लेनेड होता है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ इस रेड स्मोक की वजह से हो रहा है, और ये जो रेड स्मोक है वो यहाँ पर सिम्टम्स है रेड शार्क पॉइजनिंग के। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब क्लेनेड होता है उन लोगों से पूछता है कि वेल क्या हमारे पास में रेड शार्क पॉइजनिंग का कोई एंटीडोट है। तो इस पर वो दोनों ऑफिसर कहते हैं कि हाँ हमारे पास में है। तो क्लेनेड कहते हैं कि जाओ जल्दी से और उसे यहाँ पर लेकर आओ। अब क्लेनेड की बात को सुनकर हम देखते हैं वो गार्ड्स यहाँ पर ना एंटीडोट लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम क्लेनेड को देखते हैं जो कि मन में ये सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर ना हमें जल्दी से एंटीडोट को लेना होगा और ये देखना होगा कि आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा है। तभी उसे नजर आता है यहाँ पर मतलब जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर से यहाँ पर ये सारा धुआं निकल रहा होता है, एंड वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो मतलब कोई भी बंदा है जो कि मतलब रेड स्मोक को छोड़ रहा है वो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर ही है। वही हमारा सीन होता है एंड में दिखाया जाता है ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर होता है। एंड इसी के साथ में हमें थोड़ा समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना अमसी केव से बाहर निकला था। तो अपना अमसी यहाँ पर ना चिल्ला रहा होता है, उनमें सोचता है कि सारी चीजें चेंज हो चुकी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है और वो है मेरे बदले की भावना। अब हम देखते हैं अपना अमसी खुद को देखता है, मन में सोचता है कि वेलब चाहे कुछ भी हो, इन लोगों ने जो मेरे को यहाँ पर प्रताड़नाएं दी है, जो भी मेरे लोगों के साथ में किया है, इस सभी चीजों का इन लोगों को एक तरीके से हिसाब चुकता करना होगा। मैं इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ। वही हमारा सीन होता है और हमें दिखा सकता है क्लेनेड का सीन जिसके पास में एंटीडोट आ चुका होता है। वो सभी लोगों से कहता है कि एंटीडोट लो और मेरे साथ में चलो, हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि इसे कुछ कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों को लेकर जंगल के डेप्थ की तरफ चलने लगता है एंड उस धुएं की तरफ ही बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो धुएं के पास में पहुंच जाता है। अब जो धुआं होता है वो आसपास में बहुत ही ज्यादा फैला होता है, तो अपने हमसे बीच में खड़ा होता है, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए क्लेनेड वहां पर जाकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और जल्दी से अपने आप को दिखाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपने हमसे तो वो कहते हैं कि अच्छा तो फाइनली तुम आ चुके हो। क्लेनेड कहता है कि हे यहाँ पर तुमने ऐसा फालतू का क्राइम क्यों किया, हमारे ऊपर अटैक करके हमें जल्दी से बताओ। अपना हमसे कहता है कि क्यों का क्या मतलब है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो हरी पत्तियों को भी डाल रहा होता है उस भट्टी के अंदर, जिससे जो पॉइजन होता है वो क्रिएट हो रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी को बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही होती है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो बाहर की तरफ एंट्री करता है। बाहर आते हुए अपने नाम से क्लेनेड से कहता है कि मैं ये सब कुछ रिवेंज के लिए कर रहा हूँ, मेरा नाम जेन जुकियांग है एंड मैं यहाँ पर जो मेडिसिन इन्फेक्शन है उससे बिलोंग करता हूँ। क्लेनेड कहता है कि अच्छा तो तुम मेडिसिन इन्फेक्शन से बिलोंग करते हो, तुम्हारे अंदर तो काफी हिम्मत है, तो बताओ तुम्हारे जो बाकी के वॉरियर्स या मेंबर्स वो कहाँ पर है। तो अपने नाम से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेला यहाँ पर अटैक करने के लिए आया हूँ। क्लेनेड अब हंसने लगता है, कहता है कि वाह तुमने काफी बढ़िया जोक मारा, मैं हंस लिया, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे जो बाकी के मेंबर्स हैं वो कहाँ पर है। तो अपने हमसे कहता है कि क्या ऐसा लगता है कि मैं तुझसे यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। इतना कहते हुए अपने हमसे काफी सीरियस होता है एंड अपने हमसे को देखकर एक बार के लिए यहाँ पर जो क्लेनेड होता है वो भी काफी डर जाता है, आई मीन हैरान हो जाता है। फिर जो क्लेनेड होता है वो अपने बाकी के मेंबर्स को कहता है कि जाओ इसे खत्म कर दो, अगर इसके कोई साथी है तो इसे बचाने आ जाएंगे और अगर नहीं है तो ये अपने आप ही हमारे हाथों से मारा जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लेनेड होता है उसके जितने भी जो लोग होते हैं वो पहले अपने हमसे को घेर लेते हैं एंड हम देखते हैं फिर वो एक साथ में अपने हमसे को रटे करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर पहले से ही तैयार खड़ा होता है। वहीं पर हम देखते हैं लोग जैसे अपने हमसी को रटे करने के लिए बढ़ते हैं, इन लोगों का जो व्यूज होता है वो यहाँ पर थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी अपने हमसी को एक ढंग से देख नहीं पा रहे होते हैं। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर हम देखते हैं जो अपने हमसी होता है उसके अटैक को डोज करता है एंड उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। अब अपने एमसी की ऐसी पावर को देखकर जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन अपने एमसी उनकी तरफ भी बढ़ता है और उन्हें हैरान होने का मौका ही नहीं देता। हम देखते हैं गार्ड अपने एमसी पर अटैक करता है तो अपने एमसी से अपनी जो नाइफ होता है उससे डोज कर लेता है, फिर अपनी पाम स्टैक का यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ यहाँ पर थ्रो कर देता है। जो क्लेनेड होता है वो बाकी मेंबर से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ और जल्दी से यहाँ पर ना सभी के गार्ड्स के साथ में मिलकर इस लड़के के ऊपर अटैक कर दो। यहाँ पर जो क्लेनेड होता है उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि एक बच्चा किस तरीके से ऐसे फाइट कर सकता है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफी स्पीड से सभी लोगों के अटैक को डोज कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लेनेड को जो कि मन में ये सोच रहा होता है कि वेल इसे देखकर मैं सही में बता सकता हूँ कि ये जो बच्चा है वो कभी रियल बैटल को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका मोबिलिटी फुटवर्क एंड यहाँ पर ये जो टेक्निक्स है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्चा इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो अब हम अपने एमसी को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा ऊपर से अटैक करता है, अपने एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। तो अपने एमसी अपनी चिपली उंगली से यहाँ पर जो पॉइजन उसने रिस्टोर करके रखा होता है उसे उसकी आंखों में डाल देता है। इसकी वजह से वो बंदा अंधा हो जाता है एंड अपनी आंखों को पकड़ के इधर उधर लोटपोट करने लगता है। यहाँ पर हम इस क्लेनेड को देखते हैं जो कि अभी भी मतलब अपने एमसी को देखकर काफी हैरान होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपने लोग होते हैं उन्हें पीछे हटने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम एक नंबर के बेकार आदमी हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर हम देखते हैं अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एंड अपने एमसी को अटैक करते हुए मन में ये सोच रहा होता है कि भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूं लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जानता है कि वो एक बच्चे को आसानी से टेक डाउन कर सकती है। हम देखते हैं वो अपने एमसी को अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं जो अपने एमसी होता है उसके अटैक को डोज कर लेता है एंड हम देखते हैं जो क्लेनेड होता है वो आगे जाके नीचे की तरफ गिर जाता है। अब जो क्लेनेड होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। अपने एमसी कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो। फिर अपने नाम से कहता है कि वेल ये सब कुछ यहाँ पर जो डार्क स्मोक पॉइजन है उसकी वजह से कि तुम अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे हो, तुम और तुम्हारे जितने भी जो गार्ड्स हैं उन्होंने अपने सेंसेस को लूज कर दिया एंड अब वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं जो बाकी के गार्ड होते हैं जिनके ऊपर अपने एमसी ने अटैक भी नहीं किया होता है वो लोग भी यहाँ पर है ना मर रहे होते हैं। अब इस चीज को देखकर जो क्लेनेड होता है वो काफी हैरान होता है एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल हमने तो एंटीडोट लिया था। अपने एमसी कहता है कि हाँ तुमने जो डार्क पॉइजन है आई मीन जो डार्क स्मोक पॉइजन है उसका एंटीडोट लिया था, लेकिन मैंने उसके साथ में थोड़ी हरी पत्तियों को भी मिलाया था। अब उन हरी पत्तियों का अपने एमसी कुछ नाम लेता है लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम इतना समझ जाओ कि यहाँ पर डार्क स्मोक पॉइजन के अंदर अगर उन हरी पत्तियों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो डार्क स्मोक पॉइजन का एंटीडोट होता है वो भी यहाँ पर ना उसके जहर को नहीं यहाँ पर ना उतार सकता है।
एंड ऐसे ही क्लीन हेड के साथ में हुआ होता है, इन लोगों ने एंटीडोट तो लिया होता है लेकिन अपने एमसी ने हरी पत्तियों को मिला दिया होता है, तो बेचारा का जो एंटीडोट है वो कोई काम ही नहीं आया होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना उन लोगों की मौत हो रही होती है, एंड यहाँ पर ये जो मतलब क्लीन हेड होता है उसे तो यहाँ पर ये जो चीजें होती है वो काफी अजीब लग रही होती है। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि क्लीन हेड के पास में बैठ जाता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने इस मौके का कितने समय से इंतजार किया है, मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और मुझे आज ये मौका मिल चुका है तुम सभी लोगों को वो सब कुछ यहाँ पर देने का जो कि तुम लोग यहाँ पर डिजर्व करते हो। अब हम देखते हैं क्लीन हेड को जो कि कहते हैं कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर नहीं बनना चाहता, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो हाई रेप्स है उनके यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, तो क्यों ना तुम मेरे साथ में एक डील बना लो, तुम मुझे एंटीडोट दे दो और मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर है ना जो वेनम क्लैन उसका सपोर्ट दूंगा, तुम्हारा जो मेडिसिन इन्फेक्शन है उसे वापस से रिबिल्ड करने में। तो यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि खड़ा होता है एंड उससे कहते हैं कि भाई मेरे पास में शुरुआत से कोई एंटीडोट था ही नहीं है, एंड इसी के साथ में बात रही मेरे जो क्लेन है उसको रिबिल्ड करने की, तो मेरे क्लेन के अंदर कोई लोग बचा ही नहीं है जिसको तुम रिबिल्ड करके उसे वहां पर ठहरा सको, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से एंड तुम्हें अब इसका यहाँ पर जो फल है वो भुगतना होगा। एंड इतना कहकर हम देखते हैं वहां से जाने लगता है, क्लेन हेड अभी भी पीछे से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ से एस्केप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन अपने हमसे उसकी बातों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड जाते उससे कह रहा होता है कि वेल तुमने जो किया है उससे तो तुम भरोगे ही। अब हम क्लेन हेड को देखते हैं जो कि अपनी आवाज को भी यहाँ पर निकाल नहीं पा रहा होता है क्योंकि इसकी जो जीभ होती है वो भी रेड स्पार्क पॉइजन की वजह से अफेक्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि जाते हुए कहता है कि वेल अगर तुम्हारे कामों के लिए तुम्हें हेवन पनिश नहीं करेगा तो मैं पनिश करूंगा। फिर हमारा सीन होता है, हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर वेनम क्लान के बाकी के लोगों को मार के वेनम क्लान का जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहां पर पहुंच जाता है। अंदर जाकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर बस एक ही बात को याद कर रहा होता है कि मदर फादर एंड सभी मैंने आप सभी लोगों का यहाँ पर बदला ले लिया है, ये जो बदला है उसकी शुरुआत है और मैं इसको सक्सेसफुली यहाँ पर लेकर ही रहूंगा। इन सभी को इग्नोर करते हुए अपना एमसी मेन रूम के अंदर घुसता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि क्लेन हेड का होता है। वहां पर एक बक्सा रखा होता है, तो अपना एमसी उसके पास में जाता है एंड उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, तो अपना एमसी उन सभी को पढ़ने लगता है। उनमें से एक डॉक्यूमेंट से अपने एमसी को सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर उस दिन जो माइनों से बंद करने का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर वेई जोंग ने दिया था जनरल जोंग के कहने पर। इसका मतलब यहाँ पर है ना मतलब जो अपने एमसी का अंदाजा था वो सही था। एंड हम देखते हैं एमसी ये सारी बातों को पढ़ते हुए काफी गुस्सा कर रहा होता है। एंड मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि पॉइजन फैक्शन के अंदर यहाँ पर जो अपने एमसी की क्लान अपने एमसी की फैमिली की बर्बादी के कारण है वो कौन कौन है। तो सबसे पहला वेनम क्लान था जिसे अपने एमसी ने खत्म कर दिया, उसके बाद में ग्रेट पॉइजन वैली है, दूसरा सेडो क्लान है और तीसरा यहाँ पर आयरन अम्ब्रेला क्लान है। तो इन तीनों क्लान ने मिलकर यहाँ पर जो अपने एमसी की फैमिली एंड उसके जो बाकी के मेंबर्स उन्हें खत्म किया था। तो हम देखते हैं अपने एमसी को ग्रीन सेट वाले बंदे की बात याद आ रही होती है जो कि कहता है कि जो वेनम क्लान है वो अकेले इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि वो बहुत सारी जो बड़े बड़े क्लान्स उनका साथ ले रहा है और उसके पीछे पावर हाउस भी है। तो हम देखते हैं एमसी को जो कि काफी गुस्सा कर रहा होता है, उनमें सोच रहा होता है कि इन मास्टर ने मेरी जो जिंदगी उसे नर्क बना दिया और मैं भी इनकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। वही हमारा सीन शूट होता है एंड हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। ये जगह होती है ग्रेट मार्शल अलायंस की। वहां पर हम देखते हैं एक बंदा सभी लोगों को सिखा रहा होता है पॉइजन के बारे में एंड उसके पॉइजन के नॉलेज को सुनकर जो बाकी के बंदे बैठे होते हैं उसके सामने वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपने तो यहाँ पर जो पॉइजन उसके अंदर सच में काफी मास्टरी को हासिल करके रखा है। तो उनके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा इतना तारीफ कर रहे हो, मुझे ये सब कुछ सुनकर काफी अच्छा लगा। ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वेंगलियन होता है और एक तरीके से वो भी एडवाइजर बन चुका है जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका। एंड इसी के साथ में वो जो यंग मैन होता है उन्हें टीच भी करता है पॉइजन के बारे में, क्योंकि एक तरीके से जो मोरियम उसके अंदर जो पॉइजन है वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है, वो तुम्हें कभी भी यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी तुम्हें जो पॉइजन उसे कभी भी खत्म कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो मतलब वांगलियन होता है वो पॉइजन के बारे में बता रहा होता है एंड बाकी जो लोग पॉइजन के बारे में सुनने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो हम देखते हैं इसी तरीके से इसकी क्लास खत्म हो जाती है एंड अब हम देखते हैं जो वांगलियन होता है वो कहीं दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गार्ड वेंगलियन के पास में आता है और कहता है कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियन होता है वहां पर पहुंच जाता है। ग्रेट मार्शल अलायंस का मतलब कोई और नहीं बल्कि वो जनरल जोंग। तो हम देखते हैं वांगलियन उसके घर में पहुंच जाता है एंड उसको यहाँ पर ग्रीट करता है। तो हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है उसे कहता है कि वेल हमें अभी अभी एक चिट्ठी मिली है और ये जो चीज है वो थोड़ी सी शॉकिंग है। एंड इतना कहकर हम देखते हैं वो वांगलियन को वो चिट्ठी दे देता है एंड कहता है कि तुम इसे खुद ही पढ़ लो। वांगलियन भी उसे पढ़ता है एंड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि जो वेनम क्लान है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है एक रात के। फिर हम देखते हैं जनरल जोंग को जो कि कहता है कि वेल ये जो वेनम क्लान है वो हमसे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि आखिर ऐसा सब कुछ उसके साथ में किसने किया। अब हम वांगलियन को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और इस चीज को देखकर जो जनरल जोंग होता है उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा फनी क्या है जो कि तुम इस तरीके से हंस रहे हो। तो हम वांगलियन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ उस बच्चे का किया दर है, वो बच्चा वापस से आ चुका है, ये और कोई नहीं बल्कि जैन जेकियांग है और ये वही है जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रहा था। तो इस बात को सुनकर जनरल जोंग कहता है कि वेल आखिर तुम किसके बारे में मेंशन कर रहे हो, मेरे को कोई भी पता नहीं है। तो हम वांगलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल मैंने तो फिगर आउट कर लिया है, मुझे पता था कि वो यहाँ पर आएगा लेकिन इतनी ज्यादा ग्रैंड एंट्री मारेगा मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसका सोन एनिमी है और मुझे पता था कि वो आते ही यहाँ पर उसी को टारगेट करेगा एंड इसी के साथ में उसने उसको टारगेट किया भी और उसे पूरी तरीके से खत्म कर भी दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब जनरल जोंग होता है उसे कह रहा होता है कि वेल तुमने एक तरीके से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड जो स्पिरिचुअल मेडिसिन थी वेनम क्लान की उसे चुरा लिया था, तो यहाँ पर जो वेनम क्लान वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था एंड ऐसे में तो यहाँ पर जो वेनम क्लान उसे कोई भी खत्म कर सकता है। तो आखिर तुम इतना ज्यादा उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहे हो कि आखिर ये सब कुछ उस बच्चे ने किया होगा। तो इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो मतलब वेंगलियन होता है वो कहता है कि वैसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी इतना पागल नहीं है कि वेनम क्लान को खत्म करेगा जो कि ग्रेट मार्शल अलायंस की एक तरीके से सबऑर्डिनेट है, यानी एक तरीके से उसके अंडर में आती है। अब हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है वो और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड कहता है कि वेल मैंने जो वेनम क्लान उसे इसलिए खत्म नहीं किया था क्योंकि मैं उसे चारे के रूप में यूज करना चाहता था कि वो बच्चा जब बाहर आए तो उसे खत्म करते हैं एंड मुझे उसकी यहाँ पर जो प्रेजेंस उसके बारे में पता चल जाए। वो बंदा अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेनम क्लान को मारने पर ही नहीं रुकेगा, इसी के साथ वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वेनम क्लान को खत्म करके नहीं मानेगा, वो जो बाकी की क्लान है पॉइजन फैक्शन की उनके ऊपर भी अटैक करेगा क्योंकि वो इसी तरीके से यहाँ पर बड़ा हुआ है। जनरल जोंग कहता है कि अच्छा तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते हो। तो वांगलियन कहता है कि प्लीज मुझे ये जो केस है उसे इन्वेस्टिगेट करने का मौका दीजिए, वैसे भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से कोई ऑफिसर को भेजने वाले हो तो क्यों ना आप मेरे को यहाँ वहां पर भेज दो। तो अब
वांगलियन की बातों को सुनकर जनरल जोंग इस बात के लिए एग्री कर जाता है और उसे एक टोकन दे देता है एंड कहता है कि वेल तुम इससे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो। वेंगलियन कहते हैं कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ एंड मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा जब मैं वापस आऊंगा। एंड अगर हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है वहां से जाने लगता है, लेकिन जो एंड इसके साथ में हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है वो वेलिंग से कहता है कि वेल तुम जहां पर भी चले जाओ या फिर चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना कि अपने मुंह को यहाँ पर ना सोच समझ के चलाना चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारा मुंह है वो सच में काफी ज्यादा बेकार चलता है। तो इन बातों को सुनकर जो वेलिंग होता है वो इसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि वेल अगर मैंने जाने अनजाने में यहाँ पर अपनी जो लाइनों से क्रॉस कर दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं जो वेलिंग होता है वो बाहर निकल जाता है एंड अपने हमसे के बारे में सोच रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वेट किया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे को कितना ज्यादा एंटरटेन करते हो। तो फिर हमारा सीन उड़ता है एंड हम वेलों को देखते हैं जो कि जो वेनम क्लान होता है उसके पास में पहुंच चुका होता है एंड इसी के साथ वो अपने हमसी को याद कर रहा होता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि 8 साल तक माइनिंग के अंदर है एंड उसके बाद में वो माइनिंग को अकेले तोड़ के बाहर निकला है, तो आखिर उसका गुस्सा कितना ज्यादा होगा और उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर हम देखते हैं वो वेनम क्लान के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है जहां पर अपने हमसे ने सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। तो हम देखते हैं जो वेनम होता है वो यहाँ पर ना मतलब इन्हीं सारी चीजों को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि उसने पहले तो इनको पॉइजन से मारा एंड उसके बाद में इन सभी को जला दिया, यानी आग के हवाले कर दिया। अब हम देखते हैं एक बंदे की बॉडी को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारा गया। तभी हम देखते हैं एक नाइफ आता है जो कि यहाँ पर जो वेलम होता है उसके पास से गुजरते हुए आगे की तरफ गिर जाता है। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि एक बंदा खड़ा होता है छतरे के साथ में एंड वो कहता है कि वेल मैं ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन आया, ये तो तुम एल्डर वांग नहीं, अभी तुम एडवाइजर बन चुके हो, वो भी ग्रेट मार्शल लाइंस के। तुम्हें काफी ज्यादा लकी समझना चाहिए खुद को कि मैंने समय रहते तुम्हें यहाँ पर पहचान लिया, वरना तो तुम्हारी नेक के ऊपर एक बहुत बड़ा होल उसका होता अभी तक। एंड इसी के साथ में तुम यहाँ पर एक तरीके से मार्शल आर्ट एलायंस के मेंबर हो, तो इसलिए भी मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता हूँ। फिर हम वांगलियान को देखते हैं जो कि खड़ा होता है एंड कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शेडो क्लान के लोग भी आए हैं और जो ग्रेट पॉइजन वैली क्लान है उसके लोग भी आए हैं। तो शेडो क्लान से यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका एल्डर जी जुआन जे आया होता है एंड यहाँ पर जो ग्रेट पॉइजन वैली क्लान है उससे उसका एल्डर नूर वो आया होता है। जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसका लीडर आया होता है और उसका नाम तू नांजी होता है। तो हम देखते हैं जो वांगलियान होता है वो सभी को ग्रीट करता है, कहता है कि वेल मैं सिमिलर यहाँ पर ना एक तरीके से टॉपिक की वजह से आया हूँ, मुझे भी यहाँ पर पता चला कि जो वेनम क्लान से किसी ने मार दिया, तो मैं अपने ब्रदर की यहाँ पर जो मौत है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। तो इस बात को सुनकर नूर हंसने लगता है और कहता है कि क्या आखिर तुम कौन से ब्रदर की बात कर रहे हो, या आखिर यहाँ पर तुम कैसे कह सकते हो कि ये सारे तुम्हारे ब्रदर है जबकि तुमने इन सभी लोगों को धोखा दे दिया था। तो इन बातों को सुनकर जो मतलब अपना वांगलियान होता है वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया था ऐसा, ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग था एंड ये जो चीज है वो ग्रेट मार्शल लाइंस भी यहाँ पर क्लियर कर चुकी है। तो इन बातों को सुनकर जो नूर होता है वो तो कहता है कि नहीं वो सारे लोग तुम्हें कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, अगर तुम यहाँ पर इन लोगों को धोखा नहीं देते ना तो ये लोग इतना ज्यादा वीक नहीं होते और आज इन लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। फिर हम देखते हैं जो शेडो क्लान का एल्डर होता है जुआन जे, वो कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा अपनी जो टोन है उसे संभालना चाहिए नूर राव, क्योंकि यहाँ पर जो एडवाइजर वांगा है वो एक तरह से ग्रेट मार्शल लाइन से बिलोंग करते हैं और अगर हमने इनके साथ में कुछ भी गलत किया ना तो यहाँ पर हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो हम वांगलियन को देखते हैं जो कि उसे थैंक्स करता है कि यहाँ पर तुमने मेरा पक्ष लिया, इस बंदे को समझाया। फिर हम तूनान जी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो वांगलियन होता है उसे पूछता है कि वैसे मेरे को ये बताओ कि जो ग्रेट मार्शल लाइन है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर जो वेनम क्लान से किसने खत्म किया है। इस पर जो वांगलियन होता है वो अपने हमसे के बारे में नहीं बताता बल्कि कहता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ जो ग्रेट मार्शल लाइंस है उसको अपोज करने वाले क्लान्स ने किया है। अब इस बात को सुनकर नूराव कहता है कि वेल अगर ग्रेट मार्शल लाइंस को कोई भी क्लान अपोज करना चाहता है तो वो लोग यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन उनके क्लान्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल लाइंस है उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो वांगलियन कहते हैं कि हाँ मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लोग होते हैं वो लाशों के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर इन लोगों को किस तरीके से मारा गया होगा एंड यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आखिर इन लोगों को बॉडी के अंदर यहाँ पर ना पॉइजन को यहाँ पर डाला गया है, फिर इन लोगों को जला दिया गया, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर वो पॉइजन को कैसे डाला गया। तो यहाँ पर जो वांगलियन होता है वो यहाँ पर कहता है कि वेल मेरे को भी ये जो चीज है वो थोड़ी अजीब लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जो शेडो क्लान का मतलब ये जुआन जी होता है वो कहता है कि तुम लोग मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ये जो पॉइजन है उनकी बॉडी के अंदर कैसे डाला गया। इधर अगर हम देखते हैं उन्हें जंगल के बीच में लेकर आ जाता है जहां पर क्लेनेट की बॉडी पड़ी होती है एंड वो लोग क्लेनेट के बारे में बातें करने लगते हैं कि इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ पर एंटीडोट लिया है जो रेड स्पार्क पॉइजन है जो कि यूज किया गया सभी लोगों को मारने के लिए उसको, लेकिन फिर भी आखिर ये कैसे मर गया। तो हम वांगलियन को देखते हैं जो कि उस भट्टी के पास में जाता है एंड उसे वो पत्तियां भी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वे आखिर जो एंटीडोट है वो काम क्यों नहीं किया एंड वो सभी लोगों को बताकर आई मीन बुलाकर उन चीजों के बारे में यहाँ पर बताने लगता है। फिर हम देखते हैं लोग वापस से थोड़े समय के लिए बात करते हैं लेकिन इन सभी चीजों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो वांगलियन होता है वो काफी एक्साइटेड होता है एंड अपने हमसी की जो चतुराई होता है उसकी तारीफ कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा दिमाग लगोगे कि तुमने यहाँ पर ये जो पतिया है उसे यहाँ पर मिक्स कर दिया जिसकी वजह से जो कोई भी एंटीडोट है वो काम ही नहीं किया। एंड वो यहाँ पर अपने हमसी की बहुत सारी तारीफ कर रहा होता है एंड यहाँ पर काफी एक्साइटेड भी होता है अपने हमसे से फाइट करने में। एंड हम देखते हैं हमने यहाँ पर जो वांगलियन के एक्सप्रेशन होते हैं वो उसके एक्साइटेडनेस की वजह से काफी वियर्ड हो चुके होते हैं। अब इन चीजों को देखकर जो बाकी के यहाँ पर ना लोग होते हैं वो वांगलियन से पूछते हैं कि वेल क्या तुम सही हो। यहाँ पर वांगलियन कहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ। फिर जो जुआन जी होता है वांगलियन से कहता है कि वेल क्या तुम भी हमारे साथ में चलने वाले हो, क्योंकि हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उसे कल शुरू करेंगे। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियन होता है वो कहता है कि नहीं मैं अगर अभी यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही जाऊंगा। अब इस पर जो जुआन जी होता है वो बाकी लोगों से कहता है कि चलो इसको छोड़ो, हम भी तो यहाँ से चलना चाहिए। एंड हम देखते हैं ना कहकर वो जो तीनों होते हैं वहां से चले जाते हैं। वहीं पर हम वांगलियन को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि आज की जो रात है वो इसमें काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है।
फिर हमारा सीन से उठता है एंड इसी के सामने हमें आयरन अम्ब्रेला क्लान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो अपने गार्ड को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है एंड उस जगह को देखते हुए कहता है कि सच में तुम लोगों ने काफी अच्छी सी जगह का इंतजाम किया आज रात रुकने के लिए। तभी वहां पर एक एल्डर आता है, वो भी आयरन अम्ब्रेला क्लान का, एंड कहता है कि आखिर आज का दिन कैसा गया। तो इस बात को सुनकर आयरन अम्ब्रेला क्लान का कहता है कि कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, हमें अभी भी नहीं मालूम है कि आखिर आखिर किसने जो वेनम क्लानों से खत्म किया है। एंड अब हम देखते हैं वो उससे पूछता है कि आखिर ये जगह किसकी है, तो वो गार्ड कहता है कि ये इन दोनों की जगह है, ये दोनों हमें रिफ्यूज कर रहे थे ये जगह देने के लिए, तो हमने इन लोगों को खत्म कर दिया। तो इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि एक काम करो, इन लोगों को उठाओ एंड इन लोगों को बाहर फेंक दो, अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो मेरे को नाइटमेयर भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं ना कि वो वहां से जाने वाला होता है यहाँ पर आराम करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी पोटलियां आकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं इस पोटलियों की तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। अगले पल हम देखते हैं जो पोटली होती है वो ब्लास्ट हो जाती है और उनके अंदर से भी पॉइजन रिलीज हो जाता है। अब इन चीजों को देखकर जो तूनान जी होता है वो सभी लोगों से कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ये जो स्मोक है वो कहां से आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब एक एल्डर होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि लीडर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे लगता है कि ये पॉइजन है। अब हम देखते हैं जो भी लोग पॉइजन की चपेट में आ रहे होते हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो तूनान जी होता है अपनी नाक को कवर कर लेता है जैसे कि वो पॉइजन को इनहेल ना कर सके, एंड वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा किसने किया है, क्या ये उन्हीं असेसियंस ने किया है जो कि यहाँ पर वेनम क्लान के ऊपर अटैक किए थे, लेकिन वो हमारे ऊपर अभी अटैक क्यों कर रहे हैं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं उन दोनों के साथ में था, वांग लियोन यहाँ पर जुआन जे एंड इसी के साथ नूराओ, इसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों ने मेरे ऊपर पहले अटैक नहीं किया, लेकिन जब मैं अकेला हो गया तो यहाँ पर इन असिस्टेंट्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इन लोगों को मेरी पोजीशन के बारे में कैसे पता चला। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं एंड वहीं पर जो अपना हमसे होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि अपने हमसे ने ये सब कुछ किया होता है। वही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से तूनान जी का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके सेंसेस ब्लॉक हो रहे होते हैं, वो भी पॉइजन की वजह से। वो यही सोच रहा होता है कि वे अगर ऐसे चलता रहा तो जो असिस्टेंट्स है वो हम सभी को मार डालेंगे, एंड वो असिस्टेंट के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहा होता है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ एक ही बंदा होता है और वो अपने हमसे होता है। तो अब हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर मर रहे होते हैं, हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पीछे से यहाँ पर कोई आ रहा होता है, तो वो बंदा उसको देख लेता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने जो मतलब अम्ब्रेला होता है उसका यूज करता है, जिसके अंदर से एक नीडल को वो थ्रो करता है एंड सामने की तरफ थ्रो करते हुए उस बंदे को मार देता है। एंड वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जैसा बंदा मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन हम देखते हैं उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही एक मेंबर को मार दिया होता है। अब इस चीज को देखकर वो बंदा भी काफी हैरान होता है। वहीं हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसके पीछे आ चुका होता है एंड उसको अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज यहाँ पर जो मतलब तूनान जी होता है वो बाहर तक सुन पा रहा होता है एंड वो सोचता है कि क्या यहाँ पर जो मतलब असिस्टेंट्स है वो पॉइजन के अंदर भी फाइट कर सकते हैं एंड अंधेरे के अंदर भी, ऐसा तो बहुत ही ज्यादा गलत, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग पक्का से यहाँ पर मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर एक ऑर्डर देता है कि काम करो, जो यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर अपने बीच में ले लो, एक घेरा बना लो। तो हम देखते हैं सभी लोग उसकी बात को सुनते हैं एंड ऐसा ही मानते हुए हम देखते हैं वो जो अपना हमसे होता है उसे एक तरीके से बीच में लाने का कोशिश करते हैं एंड हम देखते हैं अपना हमसे ऐसा दिखाता है कि वो बीच में आ चुका है। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो तूनान जी से कहते हैं कि हमने उसे बीच में लेकर आ चुके हैं हम लोग। अब हम देखते हैं यहाँ पर तूनान जी को जो कि सभी लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, किसी को भी यहाँ पर ना मतलब भागने मत देना, एस्केप मत करने देना, उसे वहीं पर रहने दो। इतना कहकर हम देखते हैं अपने अम्ब्रेला को उठा लेता है। अब हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि एल्डर ही होता है तूनान जी का, एंड वो कहता है कि वेल क्या आप यहाँ पर अपने जो नीडल्स उनका यूज करने वाले हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हमारे मेंबर्स भी मारे जाएंगे। तो हम देखते हैं जो तूनान जी होता है उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड यहाँ पर जो अपनी अम्ब्रेला होता है उससे नीडल को थ्रो करना स्टार्ट कर देता है एंड हम देखते हैं वो बहुत सारे नीडल्स को थ्रो करता है जो कि उसके आदमी को भी लगती है एंड यहाँ पर अपने हमसे को लगती है फिर नहीं लगती है इसके बारे में नहीं पता। तो हम एल्डर को देखते हैं जो कि कहता है कि लीडर आपने सच में बहुत ही ज्यादा गलत किया। तो लीडर तूनान जी समझाने लगता है कि भाई ऐसा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता ना तो ये लोग हमें मार देते, ये तो अच्छा है कि हमारे कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर ये जो लोग हैं आई मीन जो असिस्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो तूनान जी होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड बताने लगता है कि जो मेरे अम्ब्रेला के अंदर ये नीडल है जिसे मैंने अभी अभी थ्रो किया था उसके अंदर एक काफी खतरनाक पॉइजन लगा होता है और अगर ये किसी को भी थोड़ा सा भी टच कर जाती है तो वो यहाँ पर अपनी जो हड्डियां हैं उसे गला बैठेगा। और हम देखते हैं हमने हमसे को ये दो लग चुकी होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो तूनान जी होता है उसे देखकर कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इस बच्चे को यहाँ पर किसने भेजा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इससे पूछताछ करना होगा, इससे पहले यहाँ पर मारा जाए। वहीं पर हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि उसकी तरफ देखता है मानो उसके ऊपर उन नीडल्स का कोई फर्क ही ना पड़ा हो, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अपने हमसे के ऊपर कोई भी टाइप का जो पॉइजन है वो वर्क नहीं करता है। एंड अपने हमसे जैसे आंखें खोलता है जो तूनान जी होता है वो भी अपने डिफेंस में अपने नाइफ को उठा लेता है, तो अपने हमसे उस पर अटैक कर लेता है जिसकी वजह से तूनान जी अपने नाक से हाथ हटाता है एंड अपने हमसे को ब्लॉक करने का कोशिश करता है, अपने हमसे उसे पीछे की तरफ यहाँ पर पुश कर देता है। अब हम देखते हैं जो तूनान जी होता है वो कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी नीडल लगने के बाद में भी ये बंदा कैसे खड़ा हो सकता है। अब हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि वूसांग क्लान की सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है 12 फ्लाइंग वाइट टेक्निक। इसे यहाँ पर जो अपने हमसे होता है वो नीडल को पकड़ता है एंड उन्हें काफी स्पीड से थ्रो करता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो गार्ड के पास में आई मीन जो लीडर होता है उसके पास में जो एल्डर खड़ा होता है उसकी वो जो नीडल्स होती है वो जाकर लगती है एंड उस बंदे की मौत वहीं पर हो जाती है। अब हम तूनान जी को देखते हैं जो कि मन में सोचता है कि इसने मेरी नीडल्स का यूज किया मेरे लोगों को मारने के लिए, ये जो चीज है वो मेरे ऊपर भी यूज कर सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये सोचते हैं हम देखते हैं वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही होती है, वो भी इस बात से हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पर अपने हमसी काटे को ब्लॉक कर रहा था तब उसने अपनी नाक से हाथ हटा लिया था जिसकी वजह से उसने पॉइजन को भी इनहेल कर लिया था। अब हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन अभी वो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। हम देखते हैं तूनान जी नीचे की तरफ गिर जाता है एंड वो कहता है कि तूनान जी द ग्रेट तूनान जी एक बच्चे से हार गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं वो अपने पास एक नीडल को निकालता है एंड अपने हमसी के पैर में यहाँ पर स्टेप कर देता है एंड वो हंसते हुए अपने हमसी की तरफ देख रहा होता है मानो उसने अपना काम कर दिया, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अपने हमसी पर तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है और अपना हमसी कहता है कि ये फालतू की ट्रिक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो हम तूनान जी को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर तुम हो कौन और किस टाइप के तुम मोस्टर हो। हम अपने हमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं मेडिसिन फैक्शन से बिलोंग करता हूँ जिसको तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है।
अब मेडिसिन इन्फेक्शन का नाम सुनकर तू नानजी काफी हैरान होता है एंड कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन तुम कैसे बिलोंग कर सकते हो जो मेडिसिन इन्फेक्शन है उससे, क्योंकि जो मेडिसिन इन्फेक्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा वीक लोगों का एक तरीके से इन्फेक्शन है, तो तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। वहीं पर हमारा सीन होता है एंड हम देखते हैं जो मास्टर नूरो होता है उसके पास में एक खबर पहुंच जाती है कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है वहां पर कुछ हुआ है। एंड जो सेटो क्लान का एल्डर जू वांजी है वो भी वहां पर पहुंच रहा है ये देखने के लिए कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है वहां पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो नूरा होता है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जो नोतांजी है वो हार जाए किसी से, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है एंड जो नोतांजी है वो अभी भी फाइट कर रहा है, तो हमें जल्दी करना चाहिए एंड यहाँ पर जाकर जो मतलब अटैकर उनको खत्म करना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर किसी की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं बल्कि वांगलिया होता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो नूरा होता है वो वांगलियन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वांगलियन कहते हैं कि मैं किसी काम से आया हूँ। वो यहाँ पर जो मतलब नूरा होता है वो कहता है कि अभी कोई काम नहीं होने वाला है इसलिए अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जो वांगलियन होता है वो बार बार यही स्पेल कर रहा होता है कि वो यहाँ पर किसी काम की वजह से आया है। तो नूरा पूछ ही लेता है कि भाई तुम किस काम की वजह से आए हो और तुम आखिर हमसे क्या चाहते हो। तो वांगलियन कहते हैं कि वेल मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर तुम मेरे हाथों से बहुत ही प्यार से यहाँ पर मर जाओ तो। अब इस बात को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर हम नूरा को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, क्या तू फाइनली पागल हो चुका है। अब हम वांगलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि इसमें पागल होने वाली क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बहुत ही प्यार से कहा कि मेरे हाथों से मर जाओ। नूराव कहता है कि आखिर हम तुम्हारे हाथ से क्यों मरे हैं और आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ चाहते क्यों हो। वांगलियन कहते हैं कि ये सब कुछ पर्सनल रीजन की वजह से है। नूराव कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा ही अजीब है। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और इसके ऊपर अटैक कर दो। एंड वांगलियन से कहते हैं कि तुम भले ही यहाँ पर जो ग्रेट मास्टर अलायंस है उसकी एक एल्डर ही क्यों ना हो, आई मीन एडवाइजर ही क्यों ना हो, लेकिन इस सब की शुरुआत तुमने की है तो तुम यहाँ पर ना मतलब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनका अगर हम देखते हैं अपने लोगों से वांगलियन के ऊपर अटैक करा देता है। वही हमारा सीन से उठता है एंड हम देखते हैं जो शेडो क्लान का एल्डर होता है वो अपने साथियों को लेकर जो आयरन अम्ब्रेला क्लान होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही हमारा सीन से उठता है एंड हम सेटा क्लान के लोगों को देखते हैं जो कि एल्डर जहांगीर के यहाँ पर अंडर में यहाँ पर जो मतलब आयरन अम्ब्रेला क्लान होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो आयरन अम्ब्रेला क्लान का एक बंदा होता है वो उन लोगों से यहाँ पर मदद की भीख मांग रहा होता है। तो उसे देखकर जो सेटो क्लान का एक बंदा होता है उसके पास में जाने की कोशिश करता था कि उसे बचा सके, लेकिन हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए। अगली पल हम देखते हैं एक नीडल आती है जो कि सेटो क्लान की उस बंदे की लगती है जो कि उस सर्वाइवर को बचाने का कोशिश कर रहा था। ये जो नीडल होती है उसके अंदर काफी खतरनाक पॉइजन होता है और हम देखते हैं वो बंदा भी वहीं पर मरने लगता है। अब हम देखते हैं ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ऊपर खड़ा है यहाँ पर जो जुआंगी होता है वो देख रहा होता है एंड ये सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था कि काफी खतरनाक कोई मार्शल आर्टिस्ट है जो कि अकेले यहाँ पर किसी क्लेन के बराबर है, लेकिन ये तो कोई वीसीएस बास्टर्ड है जो कि छुप छुप के और ट्रिक के साथ में अटैक कर रहा है। ये बंदा एक जगह पर छुपा हुआ है और बार बार यहाँ पर जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर छुप छुप के अटैक कर रहा है, लेकिन इसे मालूम होना चाहिए कि जो सेटो क्लान के लोग हैं वो यहाँ पर छुप कर अटैक करने में सबसे ज्यादा माहिर है। इतना अगर हम देखते हैं ये जो जुआंगी होता है अपनी जगह से गायब हो जाता है एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर एक धुएं के बीच में पहुंचता है जहां पर अपने एमसी ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन का स्मोक फैला के रखा होता है। एंड वहां पर जाकर हम देखते हैं जो मतलब जुआंगी होता है वो किसी के आर पार अपना सोड कर देता है एंड उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें चाहूं तो तुम्हें यहीं पर मार सकता हूं। मैंने तुम्हारा जो हाइट है उसके साइड में यहाँ पर अपना जो सोड है उसे डाल के रखा है, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दिया तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पर ना तुम्हें मार डालूंगा। अब हम देखते हैं ऐसा कर ही रहा होता है, लेकिन अगली पल हम देखते हैं वो जो सामने वाला बंदा होता है वो नीचे गिर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि आयरन क्लेन का लीडर, आई मीन आयरन अम्ब्रेला क्लेन का लीडर तूनांजी होता है। अब तूनांजी को देखकर तो यहाँ पर जो जुआंगी होता है वो काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि आखिर जो एनिमी है वो कहां पर है। अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर उसके पास से एक एरो गुजरता है जो कि उसकी जो मास्क होता है एंड उसका जो चिक होता है उसे डैमेज कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो खुद को संभाल लेता है एंड पीछे की तरफ देखता है तो ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है। अब यहाँ पर जो जुआंगी होता है वो अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर अपना एमसी वापस एक नीडल से अटैक कर देता है जुआंगी के ऊपर। अब इस अटैक को हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब जुआंगी होता है वो हेड ऑन लेता है एंड काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब हमें देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि जुआंगी यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अपना एमसी जैसे वहां पर जाके देखता है तो जुआंगी की बॉडी नहीं होती है। तभी हम देखते हैं जुआंगी अपने एमसी के पीछे आ जाता है, कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम इतना इजीली मेरे को खत्म कर दोगी। और इसके बाद में हम देखते हैं वो अपनी शॉट से अपने एमसी को अटैक कर देता है। वही हमारा सीन शूट में वापस है यहाँ पर जो ग्रेट पॉइजन वैली क्लान है उसके नूराव का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने मतलब वांगलियों के सामने खड़ा होता है। उसने अपने बंदों को वांगलियों को मारने के लिए कहा होता है, लेकिन वांगलियों ने काफी आसानी से उसके हाथ को कट कर दिया होता है, यानी उसके एक बंदे के हाथ को। एंड कहते हैं कि ये कितना ज्यादा पैथेटिक है, तुम्हारा जो असिस्टेंट स्किल है वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है जो तुम मेरे जैसे एक ओल्ड मैन को भी नहीं संभाल पा रहे हो। अब हम नूराव को देखते हैं जो कि अपने वांगलियों के बारे में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने कब उसका हाथ उखाड़ा मेरे को समझ नहीं है कि इसने किसी भी टाइप की ट्रिक को यूज किया। फिर हम वांगलियों को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों की फाइटिंग स्पिरिट के साथ में क्या हुआ, आखिर मतलब तुम एक ओल्ड मैन से कैसे डर सकते हो, वहां पर दूर क्यों खड़े हो, जल्दी से और मेरे ऊपर अटैक करो। तो हम देखते हैं इतना ज्यादा जब वो प्रो करता है तो सारे के सारे लोग अपने वांगलियों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वांगलियों काफी स्पीड से मतलब उन सभी के आगे आ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं जिन्होंने अपने वांगलियों के ऊपर अटैक किया होता है वो एक जगह पर रुक जाते हैं। नूराव इस चीज को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि हम देखते हैं वांगलियों ने मतलब थोड़ी सी सेकंडों के हिसाब से जितने भी जो मतलब नूराव के लोग थे उनको कट कर दिया होता है। एंड हम देखते हैं इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ी देर बाद में होता है, सभी की बॉडीज यहाँ पर कट करके साइड में फेंकने लगती है एंड जो नूराव होता है वो समझ जाता है कि जो वांगलियों किसी ट्रिक का यूज नहीं कर रहा है। हम वांगलियों को देखते हैं जो कि नूराव के पास में पहुंच जाता है एंड उसके गले को पकड़ते हुए कहता है कि वेल क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा गैप है जो कि कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता। अब जैसे नूराव अपने वांगलियों को इतना पास में देखता है वो काफी हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं जो नूराव होता है वो जैसे तैसे करके खुद को यहाँ पर छुड़ा लेता है एंड यहाँ पर जो वांगली होता है वो कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम अपने लोगों से थोड़े डिफरेंट हो क्योंकि मैं तो तुम्हें एक ही स्ट्राइक के साथ में मारने की कोशिश कर रहा था। अब जो नूरा होता है वो कहता है कि बास्टर्ड तुम अभी तक अपनी जो स्किल्स है उसे छुपा के रखे थे। इस पर वांगलियो कहते हैं कि नहीं बस मेरे को टाइम नहीं मिला था यहाँ पर जो अपनी स्किल्स है जो पावर है उसे दिखाने का, लेकिन अभी मेरे को टाइम मिला तो तुम्हें मैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जो अपनी पावर्स है वो दिखाऊंगा। नूराव कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इस टाइम तुम अपनी यहाँ पर जो पावर है मुझे दिखाओगे, आखिर तुम यहाँ पर जो पॉइजन वैली क्लान उसके अगेंस्ट में क्यों जा रहे हो। वांगलियो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे क्लैन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ उस लड़के के अंदर है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पर एक तरीके से मूव कर रहा है एंड अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन के पॉइजन
क्लान से उन्हें खत्म करना चाहता है इससे पहले कि यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है वो एक साथ में ग्रुप बना लिया और उस लड़के के खिलाफ में हो जाए। और अगर इसके लिए उससे यहाँ पर एक ही दिन के अंदर 3 बड़े बड़े एक्सपर्ट एंड क्लान को भी खत्म करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। एंड वो पहले यहाँ पर जो आयरन अम्ब्रेला क्लान उसे खत्म कर चुका है, अभी वो शेडो क्लान के यहाँ पर जो एल्डर है जुआंग उसके साथ में फाइट कर रहा है और हो सकता है कि उन्हें खत्म करने के बाद वो तुम्हारे ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि उसके लिए जो जीने के चांसेस या फिर जीतने के चांसेस वो कम होंगे एंड तुम उसे मार सकते हो। इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा हूँ और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा नाइसली मर जाना चाहिए। नूराव कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उस लड़के के साथ में जो कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। तो इस बार अभी वांगलियन कहते हैं कि पहले तो हम लोग दुश्मन हुआ करते थे लेकिन अभी वो दुश्मन से कुछ ज्यादा हो चुका है। उसे यहाँ पर दर्द में देखना, डिप्रेशन में देखना, ये चीजें मेरे को काफी ज्यादा सुकून देती है और अगर वो यहाँ पर मतलब जल्दी मर जाता है तो ये जो चीज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट करेगी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ जो वांगली होता है और भी बहुत सारी बहकी बहकी बातें सोचने लगता है जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर बस इसका मतलब एक होता है कि आज बेचारी नूराव को यहाँ पर मरना होगा अपनी फोर्सेस के साथ में। तो नूराव कहता है कि मेरे को तुम्हारी जो बातें वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर वांगलियन कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे हाथों से मर जाना चाहिए और जब तुमने पूछा था कि ऐसा क्यों तो मैंने कहा था पर्सनल रीजन की वजह से। ये पर्सनल रीजन इसकी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम खत्म हो चुका और तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। वैसे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म हो गई हो अपने पीछे जो तुम ब्लू फ्लेम को तैयार करके रखे हो तो तुम सीधा आकर मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। नूराव इस बात से काफी हैरान होता है और कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्लू फ्लेम को क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी ज्यादा पावरफुल है। इतना अगर हम देखते हैं वो वांगलियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है लेकिन जो वांगलियन होता है उसके सर को पकड़ के ऊपर की तरफ उठ जाता है एंड यहाँ पर जो अटैक होता है उसे डोज कर लेता है। फिर हंसते हुए कहता है कि गुड नाइट और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसका जो गला होता है उसे वहीं पर एकदम मरोड़ देता है एंड हम देखते हैं जो नूराव होता है उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। फिर हम वांगलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अभी जो चीजें हैं वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वही हमारा सीन होता है और हमें दिखाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जॉन्गी से फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं जॉन्गी ने अपने एमसी को अटैक किया होता है लेकिन अपना एमसी उसे हाथों से पकड़ लेता है उस डेगर को एंड उसे पीछे की तरफ हटने पर मजबूर कर देता है। फिर अपने पास से कुछ नेडल्स निकालता है एंड जॉन्गी के ऊपर अटैक कर देता है। जॉन्गी के हाथ में यहाँ पर अपने एमसी के हाथ वाली अम्ब्रेला होती है तो उससे यहाँ पर अपने एमसी के सारे अटैक को डोज कर लेता है। अपना एमसी वापस इस स्मोक के अंदर डिसअपीयर हो जाता है तो जिसे देखकर जॉन्गी कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में वापस से हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो, लेकिन ये चीज इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है। जिस डेगर को तुमने थोड़े समय पहले पकड़ा था ना मैंने उसके ऊपर पॉइजन लगा के रखा था। अभी मुझे लगता है कि तुम सिर्फ अपने एक ही हाथ को यूज कर सकते हो क्योंकि जो तुम्हारा दूसरा हाथ है वो यहाँ पर पैरालाइज हो चुका है, इसलिए तुम पक्का से यहाँ पर हार ही जाओगे। तो अपना एमसी भी अपने हाथ को देखने लगता है एंड हमें तो पता है कि अपना एमसी है ना मतलब पॉइजन से इम्यून है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जॉन्गी होता है वो यहाँ पर अपना एकदम सतर्क होकर रखा होता है, ये सोच रहा होता है कि अपना एमसी कहां से निकलेगा। तो अपना एमसी उसके साइड से निकलता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो जॉन्गी कहता है कि ओ तो मैं ये सोच रहा था कि तुम कहां से आ रहे हो। अब हम देखते हैं जॉन्गी एंड अपने एमसी की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अपना एमसी भी ऐसा दिखावा करता है कि उसका जो दूसरा हाथ है वो पैरालाइज हो चुका है एंड अपने एक हाथ से लड़ रहा होता है। तो अब जॉन्गी को भी थोड़ा ज्यादा हिम्मत मिलता है वो और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा रफली तरीके से अपने एमसी को अटैक करने लगता है। तो अपना एमसी एक ही हाथ से हम देखते हैं जैसे तैसे करके उसे यहाँ पर डोज कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जॉन्गी को जो कि अपने एमसी से कहता है कि वेल तुम भले इनएक्सपीरियंस्ड हो लेकिन तुम्हारा जो फॉर्म वो काफी डिसेंट है। एंड यहाँ पर मुझे तो लगा था कि जब मैं तुमसे क्लोज कॉम्पीट करूंगा तो तुम यहाँ पर मतलब डर जाओगे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर डर रहे हो। अब इतना अगर हम देखते हैं जो जॉन्गी होता है वो अपने हाथ से अपने एमसी को कैप्चर करने का कोशिश करता है दूसरे हाथ से, लेकिन अपने एमसी उसे डोज कर लेता है। जॉन्गी भी सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ना चाहता था लेकिन ये बच गया। फिर अपने एमसी से कहते हैं कि आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते क्योंकि एक ही हाथ से तुम कितना ही कर लोगे, तुम पक्का से मेरे से हार ही जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को वेस्ट करने जैसा है। एंड यहाँ पर मुझे तुम ये बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो। तो अपना एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि अभी मेरा बारी है। जॉन्गी को कुछ समझ में नहीं आता तो अपना एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इतना अचानक से अपने एमसी को अटैक करता है देख जो जॉन्गी था वो भी काफी हैरान होता है और बड़ी मुश्किल से अपने एमसी को डोज कर लेता है। एंड अपने एमसी से कहता है कि तुम मास्टर तुम मेरे से नहीं बचोगे, लेकिन अपने एमसी उसके पीछे आ चुका होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। जॉन्गी भी काफी हैरान होता है, सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट आखिर मेरे पीछे कब आया। फिर हम देखते हैं अपने एमसी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो जॉन्गी पीछे की तरफ मुड़ के अपने एमसी के सारे अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जॉन्गी होता है वो अपने एमसी की स्पीड को देखकर सच में काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने एमसी के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है जिससे हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन जैसा कि पहले हो रहा था हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को डोज कर लेता है। अब यहाँ पर जो जॉन्गी होता है वो अपने एमसी से कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो। अपना एमसी कहते हैं कि मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स हैं लेकिन यहाँ पर जो मेरी स्पीड है उसे बढ़ाने की कोई भी स्किल मेरे पास में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिल्यूजन है कि मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर जॉन्गी होता है वो काफी हैरान होता है और हम उसकी चिक पर देख पाते हैं कि उसके ऊपर पॉइजन यहाँ पर फैल रहा है। एंड ये पॉइजन कहीं और से नहीं बल्कि अपने एमसी ने यहाँ पर जो जॉन्गी था उसके चिक पर जो अटैक किया था उसी से यहाँ पर ना इसकी बॉडी के अंदर फैला होता है। जॉन्गी समझ जाता है कि अपना एमसी अभी तक उससे बस इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो यहाँ पर ना टाइम को वेस्ट करना चाहता था एंड ये चाहता था कि मेरी बॉडी के अंदर ये जो पॉइजन है वो फैल जाए। फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी से कहते हैं कि सच में तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल अपोनेंट हो, यानी कोई ऐसे अपोनेंट जो कि अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ता है। एंड अपने एमसी से कहते हैं कि आप भले यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ में लेके मरूंगा। फिर हम देखते हैं जो जॉन्गी तो काफी ज्यादा स्पीड में अपने एमसी की तरफ बढ़ता है, वो बेंडिंग इंपैक्ट शैडो टेक्निक को यूज कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ना वो अपने एमसी का जो लेफ्ट आर्म है और इसे ऐसा लगता है कि अपने एमसी का जो लेफ्ट आर्म है वो पैरालाइज है, इसलिए वो अपने एमसी के लेफ्ट आर्म को टारगेट करता है एंड सोचता है कि अगर मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो ये लड़का मेरे को यहाँ पर डोज नहीं कर पाएगा। ये सोचते हैं हम देखते हैं वो लेफ्ट आर्म के ऊपर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि अपना एमसी लेफ्ट आर्म से उसकी मतलब छाती के अंदर घुसा देता है यहाँ पर अपने नाइफ को। एंड वो अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो बेसिकली हमें तो पता है कि अपना एमसी पॉइजन से इम्यून है। एंड हम देखते हैं जो जॉन्गी होता है उसे तो भाई ये एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि अपने एमसी ने ऐसा कैसे कर दिया। अब हम देखते हैं जो जॉन्गी होता है वो अपना आंसर जाने बिना यहाँ पर ना मारा जाता है। एंड यहाँ पर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल मेरा जो यहाँ पर अपोनेंट था वो नहीं जानता था कि मैं पॉइजन से इम्यून, अगर वो ये सब कुछ जानता तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए जो फाइट थी वो थोड़ी टफ हो सकती थी। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ये सोच रहा होता है कि वेल मैंने इन लोगों को तो खत्म कर दिया, अब इन लोगों के कुछ और लोग हैं लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मुझे उन लोगों को खत्म करना चाहिए क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो वापस से सोच रहा होता है कि मुझे कहीं पर जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन तभी अपने एमसी को एक काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस होता है और ये किलिंग इंटेंट किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पर वांगलियन की बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं अपना एमसी ये सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट, इसका मतलब वो बंदा पक्का से मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ग्रजेस को रखे हुए हैं। एंड अगर मैं उससे अभी फाइट करने जाता हूँ तो मैं पक्का से हार जाऊंगा, इसलिए मुझे एक बार के लिए यहाँ से चलना चाहिए एंड उसके बाद में खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना
अमची होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर हम वांग लियोन को देखते हैं जिसके अंदर से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है एंड वो भी समझ जाता है कि अपना अमची अभी उसे फाइट नहीं करने वाला है एंड वांग लियोन भी ये चाहता है कि अपना अमची उसे अधूरी फाइट मतलब पावर के साथ में फाइट ना करे। वो चाहता है कि अपना अमची बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए एंड उसके बाद में अपने यहाँ पर जो वांग लियोन उससे फाइट करें एंड यहाँ पर तब तक जो वांग लियोन होता है वो खुद को समझाता है कि मैं उसके लिए वेट करूंगा क्योंकि मैंने इतना सालों तक वेट किया तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फाइट है वो सच में काफी खतरनाक हो। मैं ऐसी कोई फालतू फाइट नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी पूरी जान लगा दें एंड मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूं उस फाइट के अंदर। या तो मैं जीऊंगा या फिर मैं मरूंगा, लेकिन मैं एक तरीके से आई मीन ये जो फाइट है उसे एंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा लाइफ का गोल है। सो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो वांग लियोन होता है घर की छत पर बैठकर शराब पी रहा होता है एंड ये चीज उसे काफी टेस्टी लग रही होती है। वो हमें बताता है कि उसे पहले से मालूम था कि अगर अपने अमची को सच्चाई पता चल गई ना तो उसके बाद वो सबसे पहले आयरन अम्ब्रेला क्लान के ऊपर अटैक करेगा और इसका रीजन भी वो ये बताता है कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसके पास में कोई ज्यादा खास स्पेशलिटी नहीं है, बस उनकी एक छोटी सी स्पेशलिटी है कि उनके अम्ब्रेला के अंदर कुछ यहाँ पर पॉइजनस नीडल लगी होती है जिनके ऊपर जो पॉइजन लगा हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा विशियस एंड लीथल होता है एंड ये जो पॉइजन है वो यहाँ पर जिक्वांग के ऊपर कोई काम नहीं आता। तो जिक्वांग सबसे पहले इसी क्लान को अपना निशाना बनाएगा क्योंकि वो चाहकर भी उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ पर इसी क्लान को अपना निशाना बनाया एंड इसे यहाँ पर खत्म कर दिया। फिर वो सोचता है कि जो जिक्वांग उसके सामने जो यहाँ पर चैलेंजेस है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि भले ही यहाँ पर मैंने जो नूरा उसे खत्म कर दिया लेकिन पॉइजन वैली क्लान का जो लीडर है वेजांग वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल व्यक्ति है, तो उसका सामना करने में यहाँ पर जो मतलब अपना अंशी है उसे काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो जो शैडो क्लान का लीडर वो इतना ज्यादा पावर, लेकिन फिर भी जो शैडो क्लान उसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो शैडो क्लान के लोग होते हैं वो छुपकर अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। वो दिन के या रात के किसी भी समय में तुम्हारे ऊपर छुपकर अटैक कर सकते हैं एंड तुम्हें यहाँ पर उसका पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उनको भी यहाँ पर अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो यहाँ पर जो शैडो क्लान उसकी पावर थोड़ी सी कम है, तो मुझे लगता है कि अब सबसे पहले जो जिक्वांग है वो शैडो क्लान को यहाँ पर खत्म करने के लिए जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वैसे तो मेरे पास में इतनी ज्यादा पावर है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये पावर और पोजीशन का यूज मैं अभी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करूंगा ताकि फ्यूचर के अंदर जब तुम बहुत ही ज्यादा अपने पावर के पीक पर पहुंच जाओ तब मैं तुम्हारा सामना करूं एंड ये जो बैटल है वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर मेरे को अमेजिंग लगे। तो यहाँ पर इसी तरीके की बातें कर रहा होता है, ये बस ऐसा चाहता है कि एक शाम को बहुत बड़ा करे, इतना ग्रो करे कि वो एक ड्रैगन बन जाए एंड वो ड्रैगन अपने ग्रेटनेस को अचीव करे, इमोर्टलिटी को। उससे पहले यहाँ पर जो मतलब उसे बड़ा करता है शाम से ड्रैगन बनाता है उसे खत्म कर दे एंड उसका जो श्रेय है वो अपने आप के लिए ले ले। तो ये कहावत है और ये जो कहावत है वो यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी बातों को सोचकर जो मतलब अपना वेंग लियोन होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है एंड उसके सामने हम देखते हैं जितने भी जो विलेजर्स होते हैं वो यहाँ पर मरे पड़े होते हैं। इसको यहाँ पर वेंग लियोन ने ही मारा है और ये किसी और के नहीं बल्कि आयरन अम्ब्रेला क्लेन के ही लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं जिन्हें वांग लियोन ने मार डाला है। लेकिन अभी वो दुनिया वालों को ऐसा दिखाएगा कि इन सभी लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि अपने अमसी ने मारा है एंड ये सोचते हैं हम देखते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा मेंटली प्रेशर यहाँ पर है ना मतलब एक तरीके से सहन कर सकते हो और कितना ज्यादा फिजिकली प्रेशर तुम यहाँ पर है ना सहन कर सकते हो। फिर हमारा सीन होता है हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि कुएं के पास में खुद को यहाँ पर वो सब कर रहा होता है एंड अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहा होता है एंड उसे याद आ रहा होता है कि जो ग्रैंडपा कोंगा उसने अपने अमसी से क्या कहा था। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने अमसी को बताया था कि अगर तुम्हें किसी भी एनिमी से सामना करना है चाहे वो एनिमी कितना ही पावरफुल और कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उससे सामना करने से पहले तुम्हें खुद को जानना चाहिए। अगर तुम खुद को जान लेते हो तो तुम आधी जंग ऐसी जीत जाते हो। तुम्हारे पास में क्या ट्रम्प कार्ड और तुम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हो ये जानना भी एक तरीके से यहाँ पर बड़ी अचीवमेंट है, तो तुम्हें सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रेजेंट के अंदर जो अपना अमसी होता है वो सोच रहा होता है कि उन लोगों ने सही कहा था, मुझे ये ध्यान करना चाहिए कि मेरे पास में क्या है और मैं यहाँ पर है ना मतलब अपना जो पावर उसे और कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो खुद के बारे में याद करने लगता है कि मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स है लेकिन उन्हें रियल लाइफ में जब मैं यूज करता हूँ तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को प्रैक्टिस करना होगा। एंड इसी के साथ याद करता है कि उसने यहाँ पर बहुत सारी जो मतलब स्किल थी उन्हें बैटल के अंदर यूज भी किया था जो कि मतलब ठीक ठाक वो यूज कर पाया था, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है क्योंकि वो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है। एंड यहाँ पर वो फिर वो सोचता है कि वैसे जो मेरा अपोनेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है इसलिए मेरे को भी यहाँ पर उनके जितना ही पावरफुल होना होगा। फिर हम देखते हैं वो अपनी उंगली से अपने पॉइजन को यहाँ पर निकालता है, मन में सोचता है कि मेरे पास में दो अल्टीमेट स्किल है, वो है पॉइजन रिस्टोरेशन की एंड इसी के साथ में पॉइजन इम्यूनिटी की, यानी मैं पॉइजन से इम्यून हूं और मैं पॉइजन को अपनी उंगली के अंदर रिस्टोर कर सकता हूं। और ये जो चीजें हैं वो सच में मेरे को यहाँ पर एक अपर हैंड दे देती है किसी से भी फाइट करने में। तो हम देखते हैं ये सोचते हुए जो अपने हमसे तो अपनी प्रिपरेशन में जो भेजोगे। फिर हमारा सीन छोड़ता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। तो फाइनली